तो कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए और सर्विस पे भरोसा होना चाहिए। तुम्हें सैमी पे भरोसा होना चाहिए, सैमी के प्रोडक्ट्स पे भरोसा होना चाहिए और सैमी के सर्विस पे भरोसा होना चाहिए। तुम्हारे को कन्विक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप देखिए आपका कंपनी कितना महान है, देखिए 3000 कंपनियां हैं एमएलएम की दुनिया में, 3000 कंपनियां, 3000 कंपनियों का एसेट को मिला दो तो सैमी डायरेक्ट का मालिक के पास अकेला उतना वेल्थ है। सत्रह रिसर्च लेबोरेटरीज है, 17 रिसर्च 17 एकड़ के जमीन पे रिसर्च लेबोरेटरीज है। 3 अवार्ड मिल चुके हैं, 3 अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च कैटेगरी के 3 अवार्ड मिल चुके हैं। ऐसा कोई भी एमएलएम कंपनी नहीं है जिसका इस तरह का सॉलिड बैकग्राउंड है। गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया का एग्रीमेंट विद मिस्टर मोहम्मद माजिद के साथ, और इस आदमी को मैं पर्सनली जानता हूं, अगर आप देखेंगे बैंकर फैक्ट्री इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर आप देखेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और फैक्ट्रियां, बेंगलोर में फैक्ट्री, 3-4 फैक्ट्री उधर, अमेरिका में फैक्ट्री, हैदराबाद में फैक्ट्री, इस तरह का जबरदस्त फैक्ट्री ऑपरेशन सभी जगह पे आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोहम्मद माजिद साहब के बारे में एक किताब में लिखा गया है, उस किताब का नाम है स्टेपिंग आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन, जिसमें बहुत ही गहराई से उनकी पर्सनैलिटी और उनके शैली के बारे में लिखा हुआ गया है। और अगर आप देखेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कैंसर तक को ट्रीट कर सकती है, 40,000 करोड़ का एसेट्स है ये कंपनी के पास, 1000 स्टाफ है अदर देन द एमएलएम पीपल, 150 टॉप क्वालिटी के साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट भी कौन है, सर रोड साइड हम नहीं, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस एंड वर्ल्ड के सबसे फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट के फाइनेस्ट साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, द बेस्ट ब्रेन्स। और अपना कंपनी सैमी जो है वो हर्बल लाइफ हुआ या एम्बे हुआ, फाइजर हुआ, रैनबैक्सी हुआ, जो दुनिया की बेहतरीन फार्मा कंपनी है, उनको माल सप्लाई करते हैं हम लोग। और अगर आप देखेंगे इस दुनिया में जितनी भी परफ्यूम बनाने वाली कंपनी है, 95% प्रोडक्ट्स हम लोग उनको सप्लाई करते हैं परफ्यूम बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे 1988 में शुरू हुआ ये कंपनी, 1975 में मोहम्मद माजिद साहब यहाँ पर ग्रेजुएशन करते हैं, फार्मा में ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टरेट करते हैं, अमेरिका में जाके 3 साल में इन सम ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज में काम करते हैं। फाइजर में एक ही प्रोडक्ट लाइन जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट लाइन में इतने साल से काम करते हुए 25 साल से या 28 साल से एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ ये कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 4 साल से काम करने वाला ये कंपनी, इसके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है वो जोरा जो बोल के हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे डिटॉक्स प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ के लिए, स्किन केयर के लिए जो प्रोडक्ट्स है, 500 इंक कंपनीज, अमेरिका में अमेरिका इंक बोल के 500 टॉप कंपनीज है, उन 500 टॉप कंपनीज में 77th रैंक में आने वाला ये कंपनी, रैंक्ड इन न्यू जर्सी में इनका जो फैक्ट्री है वहां पर 7th रैंकिंग कंपनी है ये, 50 फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज में ये कंपनी माना जाता है। सुपर क्रिटिकल फ्यूल एक्सट्रैक्शन जो आईआईटी बॉम्बे में किया, और जब इसका लॉन्च हुआ माशेलकर साहब वगैरह जो है, जो CISR सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो मेन लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे, मल्टीडिसिप्लिनरी स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप जो इसका है। और अगर आप देखेंगे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो कैलिब्रेशन की सब सर्टिफिकेशन करते हैं, उस सब का सर्टिफिकेशन और केमिकल लैब्स का ISO 22,000 सर्टिफिकेट है इसके पास। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे 98 पेटेंट्स रॉ मटेरियल पेटेंट किए हुए, 98 रॉ मटेरियल पेटेंट किए हुए, 150 पेटेंट पाइपलाइन में अभी है पेटेंट करने के लिए, और ये पेटेंट कवरेज
अगर आप देखेंगे ये पेटेंट कवरेज इंडिया में, अमेरिका में, स्वीडन में, यूरोपियन कंपनीज, जितने भी जगह पे पेटेंट मिलना मुश्किल है, यूरोपियन कंट्रीज में पेटेंट मिलना आसान नहीं है। तो स्विट्जरलैंड हुआ, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, डेनमार्क हुआ, ग्रीस हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, जर्मनी हुआ, इस तरह पोर्चुगल हुआ, ये सभी कंट्रीज में जो तुम्हारा एक जो नाम है पेटेंटेड रजिस्टर्ड है, इन पैन, इन ऑस्ट्रेलिया, इन न्यूजीलैंड, ये सब बहुत भयंकर डिफिकल्ट कंट्रीज है। अगर आपको पेटेंट चाहिए तो अपना जो प्रमोटर है, जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर मोहम्मद मजीद, वो खुद एक साइंटिस्ट है, वर्ल्ड के नंबर 1 आयुर्वेदा एम्बेसडर इंडिया से माने जाते हैं। 2 लाख आदमी लोग नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, फॉरेन टूर्स देते हैं विथ योर फैमिली। अभी मेरे को धनोरिया साहब बोल रहे थे कि 3 महीना पहले भी स्विट्जरलैंड में और इस तरह से पूरा 90 फैमिलीज के साथ हांगकांग में और स्विट्जरलैंड में इस तरह का तुम्हारे को टूर, लीडरशिप बोनस, लीडर्स 4 से 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स है, बाइनरी प्लान है, 1 करोड़ तक का रिवॉर्ड्स है उसके अंदर, बाइनरी रिवॉर्ड्स, बाइनरी फॉरेन टूर्स है, वीकली प्लान है, टीम बोनस है, रिवॉर्ड्स है, घड़ी है, घोड़ा है, गाड़ी है, स्पार्क ऑल्टो गाड़ी है, एजुकेशन फंड है, सलोन कार से 5 लाख, 12 लाख, 20 लाख का गाड़ी, हाउसिंग फंड 50 लाख का, मंथली रीपरचेस प्लान, रिटेल बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, बिजनेस डेवलपमेंट फंड, ईयर एंड फंड, इंटरनेशनल हॉलीडेज, कार फंड, हाउस फंड, रॉयल्टी, परफॉर्मेंस बोनस, जनरेशन प्लान्स, ऑपरेशंस इन मलेशिया। तुम पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, नो लिमिट ऑन अर्निंग, ओवरहेड्स तुम्हारा कोई है नहीं, यू हैव, ये बिजनेस तुम इनहेरिट कर सकते हो, ना ही तुम्हारे को कल सुबह उठ के कोई इतना टारगेट ही करना है, लाइफ लॉन्ग इनकम है। क्या नहीं है, एजुकेशन सेमिनार है, जैसे आज ये एजुकेशन सेमिनार तुम्हारे सामने हो रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तुम डायरेक्टर बनो, उसके बाद ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर बनो, रूबी, एमरल्ड, डायमंड, चेयरमैन, न जाने क्या क्या, इस तरह से तुम ये सब बन सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, और अगर तुम माला माल नहीं हो सके हो तो इंडिया का सबसे बड़े गधे हो तुम। मतलब अगर इसके अंदर तुम गेम नहीं खेल सकते हो तो आज शाम क्यों, वैसे भी तुम्हारा लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। Hi friends, good morning. This is Life Coach Syed Azam Iqbal. So first of all, a very special good morning to all of you. I hope आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है, मेरी आवाज क्लियर है, तो एक बार आप लोग अपने स्क्रीन पर मुझे अपना हैंड वेव करके दिखा सकते हैं। ओके ओके फाइन, थैंक यू सो मच जी। सो एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम आज के सेशन के अंदर। जिस सेशन का आज का हमारा टॉपिक है एनडीटी, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, काउंसलिंग है, सेशन है हर एक इंसान के लिए, हर उस इंसान के लिए जो नया हमारे साथ ज्वाइन करता है इस बिजनेस के अंदर, और साथ ही पुराने लोगों के लिए भी बहुत सारी नई सीखने के लिए बातें होंगी, बहुत सारी पुरानी चीजें आपकी रिवाइज होंगी और काफी सारी नई चीज आप सीखेंगे। और जो लोग पहली बार इस एनडीटी को अटेंड कर रहे हैं हमारे साथ, पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में लोग ज्वाइन हुए, टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन काफी सारे लोग ज्वाइन हुए, जो पहली बार ऑनलाइन इस एनडीटी को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शानदार ये ट्रेनिंग हो सकती है। तो एक एक बात को बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से कि प्लीज आप लोग अपनी अपनी वीडियोस ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस अगर ऑन रहेंगी तो आवाज ब्रेक रहेगी, कनेक्टिविटी की हमारे साथ प्रॉब्लम रहेगी, और ये रिकॉर्डिंग हमारी आज की हो रही है तो रिकॉर्डिंग बहुत हैवी हो जाती है
आप लोगों तक व्हाट्सएप या यूट्यूब के थ्रू पहुंचाने में। तो अपने स्क्रीन के ऊपर आप लोग एक कैमरा ऑप्शन होगा, उसको बिल्कुल क्लोज कर दें। और अभी जो हमारे आज के स्पीकर हैं, जब वो अपना सेशन स्टार्ट करेंगे तो प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि कोई भी अपनी स्क्रीन को टच ना करे, अदरवाइज जाने अनजाने में आपकी साइड से कुछ ड्राइंग्स वगैरह ड्रॉ होती हैं तो वो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है स्क्रीन के ऊपर। सो टॉपिक यू नो वेरी वेल, एनडीटी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। आज के हमारे स्पीकर चीफ गेस्ट एंड ट्रेनर हैं सहारनपुर से एमरल्ड डायरेक्टर मिस्टर शाहजमा खान सर, जो कि कार फंड अचीवर हैं, मारुति सुजुकी डिजायर ओनर है, एमरल्ड डायरेक्टर सामी में कई हजार लोगों की कई शहरों में सर की टीम है, और एक बड़े अचीवर हैं, बहुत सारी नेशनल ट्रिप्स फॉरेन ट्रिप्स सर अचीव कर चुके हैं, काफी अच्छी नॉलेज एक्सपीरियंस रखते हैं जो आपसे शेयर करेंगे, जिससे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप सब लोगों का बहुत फायदा होगा। और आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप अपने पास नोट करते चले, उस क्वेश्चन को हम लोग बाद में लेंगे लास्ट में। आपके कुछ क्वेश्चंस लास्ट में 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर का राउंड रखेंगे, आप लोग या तो चैट में शेयर कर सकते हैं या फिर अपने पास लिख सकते हैं, बाद में आप पूछ सकते हैं। तो यहां से शाजमा सर आपका माइक अनम्यूट है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने इतना बढ़िया सेशन सबके लिए रखा, और बहुत बहुत वेलकम आपका सर आज के सेशन में। इट्स माय प्लेजर सर। सर आपकी स्क्रीन मैं शेयर करूं यहाँ से? यस सर। स्क्रीन आपकी रेडी है? यस सर। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हुए मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट, सब लोगों से अपने वीडियोस ऑफ रखें और स्क्रीन के ऊपर कोई किसी तरह का प्लीज ड्रॉ वगैरह किसी की साइड से ना हो। यस शाजमा सर, अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर, मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन शेयर परमिशन दे दी मैंने। क्या आजम सर ये वेलकम स्क्रीन दिख रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर हो चुकी है। वेलकम टू ऑल। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस कामयाब सेशन के अंदर। तो जैसे कि आजम सर ने बताया मेरे बारे में, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा। बिल्कुल सही कहा, मैं भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह एक दिन इसी तरह के सेशन में आया, बस फर्क इतना है कि मैं फिजिकली इस तरह की मीटिंग ली और आप ऑनलाइन ले रहे हैं, तो इतना फर्क रहा, या थोड़ा टाइम का फर्क रहा। बाकी और आप में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आज नए हो हमारे साथ, हो सकता है कोई जॉब करने वाले हमारे साथ नए हो सकता है कोई अपना बिजनेस करते हो। तो जिस तरीके से आप अपने प्रोफेशन के अंदर हैं, इसी तरीके से मैं भी अपने प्रोफेशन के अंदर था। मैं वेल्डिंग का काम किया करता था, तो कहीं ना कहीं मुझे आप ही की तरह ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला। और हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर सफल होना चाहता है, कहीं ना कहीं आज इस सिस्टम के माध्यम से मैं अपनी लाइफ के अंदर सफल हो पाया। तो मैं सबसे पहले चीज को सारा क्रेडिट और कांग्रेचुलेट करूंगा अपने अपलाइन को, जिनके थ्रू मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया। और मैं चाहता हूं कि साहब इस सेशन के बाद आप जो भी आज नए दोस्त हमारे साथ आए हैं, इस सेशन के बाद वो अपने अपलाइन यानी कि जिन जिन लोगों ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, उनको जरूर थैंक यू बोले। जी हाँ, क्योंकि मैं एक ऐसे पॉइंट पर बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारी जिंदगी का मेन पॉइंट है। जी हाँ दोस्त, आज आप देख रहे हैं समाज के अंदर गवर्नमेंट भी बोल रही है, लोग भी बोल रहे हैं स्टे होम स्टे होम स्टे होम, घर पर रहिएगा। बिल्कुल, मैं भी आपको बोलता हूँ घर पर रहिएगा, लेकिन नहीं, मैं कुछ और भी बोलता हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, घर पर रहिएगा, गवर्नमेंट के नियम और कानून को फॉलो कीजिएगा, बट घर पर रहिएगा, पैसा कमाइएगा। घर पर रहिएगा, अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली के हेल्थ को सिक्योर करिएगा। घर पर रहिएगा। यस सर। शाजमा सर आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, थोड़ा ओपन एरिया में आ जाएं शायद। ओके सर, तो मुझे सब आप थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम दें, मैं ओपन एरिया में पहुंच रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं ओपन एरिया में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ आप 60 सेकंड का टाइम दें ताकि मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर पाऊँ। जी सर श्योर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आवाज क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। ओके, हाँ सर, तो बात चल रही थी घर पर रहने की।
तो मैं कहता हूँ घर पर रहिए, पैसा कमाइए, घर पर रहिए, अपनी हेल्थ को सिक्योर करें और घर पर रहें और आने वाली जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो प्लानिंग करें। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवालों से मैं आज का सेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो सवाल मेरे नहीं, सवाल तो खैर मेरे ही है, लेकिन जवाब आपके भी होंगे और मेरे भी होंगे। चलिए बात करते हैं। पहला सवाल, क्या आप अपने फ्यूचर को किसी और के हाथों में देना पसंद करेंगे? तो जवाब आपकी तरफ से आ रहा है, नहीं सर नहीं, क्योंकि इंसान सबको धोखा दे सकता है, अपने आप को कभी धोखा नहीं दे सकता। क्लियर है? ये जवाब आपका है। दूसरा सवाल मैं कर रहा हूं आपसे, क्या आप फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, कौन नहीं अपनी पैसों की आजादी चाहता। तीसरा सवाल, क्या आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं? अरे सर ये कुछ सवाल पूछने का है, ये आप बोल रहे हैं? मेरा सवाल है या आप बोल रहे हैं? हर इंसान आजाद जिंदगी चाहता है। जिंदगी कितनी दिन की है? वो कहते हैं ना, जिंदगी रहे ना रहे, जिंदगी का भरोसा नहीं है ना। चौथा सवाल, क्या आप सिक्योरिटी चाहते हैं? हाँ सर क्या बात कर रहे हैं, कौन नहीं चाहता अपनी लाइफ के अंदर सिक्योरिटी, छोटी सी जिंदगी है ना। क्या आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और नेम फेम चाहते हैं? अरे सर क्या सवाल कर दिया, हर इंसान इसी के पीछे भाग रहा है, हम भी चाहते हैं ऑब्वियसली। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप दुनिया देखना चाहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल टूर चाहते हैं? अरे सर ये तो सपने होते हैं, फिल्मों में देखते हैं, हम कहाँ जा पाते हैं, एक ऑर्डिनरी इंसान है ना। कैसा सवाल कर रहे हैं सर, ये तो चाहिए ही चाहिए। क्या आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ सेफ रखना चाहते हैं? अरे सर कौन नहीं रखना चाहता, सर कौन नहीं रखना चाहता, ये कोई सवाल है पूछने का। तो एक और सवाल पे आता हूँ, क्या आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं? सर चाहते तो हैं, लेकिन अपनी मदद से फुर्सत मिले तो बात आए, कुछ करें। तो मैं लास्ट सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, क्या आप स्टेज स्पीकिंग चाहते हैं? क्या आपका भी कुछ पहचान बने? वो कहते हैं ना साहब, मौत के बाद जो दूसरा डर होता है ना, वो स्टेज का होता है। तो क्या बात कर रहे हैं, कौन नहीं चाहता अपनी अपना अपना नाम बनाना, अपनी पहचान बनाना। तो एक बड़ा भयानक सवाल कर रहा हूँ। जी हाँ, हो सकता है ये बात बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे हो सकता है कोई जॉब करने वाले सुन रहे हो सकता है कोई अपना बिजनेस करने वाले सुन रहे हो ये सवाल। अब मेरा एक सवाल का आप लोग जवाब दीजिए, जो भी आप कर रहे हैं दिल से अपने आप से पूछें, आने वाले 5 सालों के अंदर भी क्या आपकी जिंदगी में ये सब चीजें हो जाएंगी? दिल से प्रैक्टिकली बात करते हैं आज। तो आई थिंक आप लोगों का जवाब अगर मैं कहीं फील कर पा रहा हूँ तो आ रहा है नो में, नहीं सर। तो सर मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, अगले 49 मिनट्स अगर आप इस सेशन में डटे रहे सीरियस होकर, तो वादा करता हूँ ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली होती नजर आएंगी, मेरा प्रॉमिस है। तो आज का दिन ये सेशन आप लोगों के लिए बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के लिए खास हो चुका है, उनकी आम जिंदगी खास बन चुकी है। ये प्रैक्टिकली सेशन होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा। लेकिन बात शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, जो इंसान अगले 49 मिनट्स नहीं दे सकता वो अभी लीव कर दे। जी हाँ, वो अभी लीव कर दे। बीच में लीव करेगा तो अपना ही नुकसान है, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ लोग इसी सिस्टम के थ्रू सफल हो और आप देखें, काश उस टाइम लीव ना करते, पूरी फिल्म देख ले तो पता चल जाता मुझे इसकी पावर क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वंस अगेन, तो सीरियस होकर इसको बहुत ध्यान से समझें, सुने, आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम है, घर पर रहिए, पैसा कमाइए, घर पर रहिए, सक्सेस होइए, घर पर रहिए, हेल्थी रहिए, ऐसा कौन सा सिस्टम है? जी हाँ दोस्तों, जिस सिस्टम को मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, आज के जो टॉपिक होने वाला है वो नेटवर्क मार्केटिंग को होने वाला है। आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है एनडीटी, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, जैसे कि सर ने बताया। इसके अंदर हम तीन सवालों के जवाब क्लियर करेंगे। सबसे पहला सवाल, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? मैं जॉब करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, या मैं जॉब करना चाहता हूं, या मैं बिजनेस करना चाहता हूं, या मैं कुछ भी करना चाहता हूं, या मैं एक्टिंग करना चाहता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं? आज लॉजिकली इस चीज का जवाब आपको मिलेगा। दूसरी चीज, आज हम बात करेंगे वाई वेलनेस को लेकर। मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग करूं तो वेलनेस यानी कि हेल्थ सेक्टर में ही क्यों करूं?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस चीज का जवाब आपको मिलेगा। और देखा जाए मार्केट के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, बट मैं सामी डायरेक्ट ही क्यों करूं, ये एक सवाल है बहुत बड़ा। आइए हम 3 सवालों के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं हम लोग 49 मिनट्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल का जवाब, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, एक चीज नजर आ रही होगी आपको यहाँ पे, मार्केटिंग, और आप लोग बहुत समझदार हैं। और मार्केटिंग का मायना होता है किसी भी चीज को बेचने को मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मार्केटिंग एक सेल्समैन भी करता है, मार्केटिंग बिजनेसमैन भी करता है। जरा बताइएगा कौन ज्यादा कमाता है? ऑब्वियसली बिजनेसमैन कमाता है, सेल्समैन तो लिमिटेड कमाता है। कारण क्या है? सेल्समैन अकेले काम करता है, बिजनेसमैन नेटवर्क के साथ काम करता है। अच्छा, एक बात कॉमन सेंस है, मार्केट में जितनी भी आप अपने मोहल्ले पड़ोस में शहर के अंदर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते होंगे ना, मर्सिडीज, BMW, जो भी अपनी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, जरा नोट करना, क्या वो अकेले काम करता है? नहीं, किसी के लिए 20 लोग काम करते हैं, किसी लिए 50, किसी लिए 100, किसी लिए 200। तो पता ही चलता है इस दुनिया में जिसके लिए जितने ज्यादा लोग काम करते हैं उतने ज्यादा वो पैसे कमाता है। जी हाँ, अब सवाल ये खड़ा होता है, हमें लोगों को रखना है, उसके लिए कोई कारखाना खोलना पड़ेगा, मील खोलना पड़ेगा, है ना, बहुत सारे एसेट्स लगाने पड़ेंगे। अगर ऐसा होता तो आज हम लोग इस मीटिंग में ना होते। तो दोस्त, वही पावर, लोगों की पावर हम हासिल कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। किसमें? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बड़ी बात इसके अंदर ये है कि इसमें लगता कुछ नहीं है। सबसे बड़ी खास बात इसकी यही है, ये 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है बिजनेस। जी हाँ, और हम एक नेटवर्क का फायदा ले सकते हैं। कैसे? और ये एक प्रूवन इंडस्ट्री है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्या वजह है कि नेटवर्क के द्वारा ज्यादा ह्यूज इनकम हो सकती है, हम पैसिव इनकम पर पहुंच सकते हैं। आइएगा थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ऊपर वाले ने हम लोगों को 24 घंटे दिए हैं और औसतन हम लोग 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे की इनकम होती है। ये बात आपको सबको समझ में आ रही हो, ध्यान से समझिएगा। तो लेकिन अगर हम कोई कारखानेदार हैं या किसी मिल के मालिक हैं, कुछ भी समझ लीजिए, हमारे लिए 100 लोग काम करते हैं और हर बंदा 8 घंटे काम करे, तो यकीन मानना हमारे लिए 800 घंटे काम हो गया, यानी कि 800 घंटे की इनकम होगी। तो समझ में आता है बात, जिसके लिए जितने ज्यादा घंटे एक दिन में काम होता है उसकी उतनी इनकम होती है। लेकिन जबकि भगवान ने हम सबको 24 घंटे ही दिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जी हाँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से स्क्रीन पे कुछ चीजें शेयर ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात हो रही है। अभी तक न्यूज वगैरह में कोरोना में आपको या बहुत सारी चीजें आपको नेगेटिव मिली होगी, अभी तक के किसी ने आपको घर बैठे बैठे ये चीजें नहीं दी होंगी। तो प्लीज सीरियस होकर समझे, सीरियस होकर सुने, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। तो पहला कारण नेटवर्क मार्केटिंग का मैंने आपको क्लियर किया है कि अगर आपको नेटवर्क का फायदा उठाना तो नेटवर्क मार्केटिंग से उठाया जाता है। अगर आपको 24 घंटे की जगह 2400, 24,000 या 24 लाख घंटे एक दिन में काम करना है, तो एक ही रास्ता निकल के आता है, जिस रास्ते को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्त, पहला कारण। आइए दूसरे कारण पे आते हैं, लेकिन दूसरे कारण पे को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको 100 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। अगर मैं 100 साल पुरानी बात करूं, 1920 में हमारे घर खर्चा 1 रुपए में चल जाया करता था। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। जरा दिमाग 100 साल पहले लेकर जाइएगा। खा पी के लोग लगभग सुखी थे। 20 साल बाद 10 रुपए में, अगले 20 साल बाद 60 रुपए में। आजम सर, ये जो स्किन पे बिल्कुल स्किन क्लियर नजर आ रही है? आजम सर, ओके सर, क्लियर हो गई। ओके सर, थैंक यू। नीचे ऑप्शन आ रहा है ना सर, ये 5 ऑप्शन जो आ रहे हैं, तो नहीं दिख रहे हैं? इनको आप मिनिमाइज कर दीजिए सर, थोड़ा स्क्रीन पूरी क्लियर नहीं हो पा रही है। हो गई क्लियर स्क्रीन। ओके, थैंक यू सर जी। ओके, अगले 20 सालों के अंदर 1960 के 100 रुपए में घर चल जाता। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ रही होगी। और अगले 20 सालों की अगर मैं बात करूं 1000 में, और अगले 20 सालों की बात करूं तो 10,000 रुपए में सन 2000 में घर चल जाया करता था। मेरा सवाल है आप लोगों से, सन 2020 में कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 50,000 रुपए में काम चलेगा। सन 2025 की अगर मैं बात करूं कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। मेरा आप लोगों से सवाल है, जो आप कर रहे हैं क्या 50,000 उसके बेस पे कमा रहे हैं? चलिएगा, दूसरा सवाल यार आपसे, सन 2025 तक जो आप कर रहे हैं अगर वही करते रहे, क्या 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचेंगे? जी हाँ, मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, या फिर आपके सामने एक ऑप्शन है बिजनेस है। चलिएगा, आज इनके पर थोड़ा देखते हैं। हमें 1 लाख रुपए कमाना है सन 2025 तक महीने का, तो हम जॉब के रास्ते से कमा सकते हैं। आइएगा, लॉकडाउन से पहले के हालात में आप लोगों से शेयर करता हूँ।
आप इस स्कीम को पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग छात्रों ने को नहीं मिली नौकरी, हजारों ने छोड़ी पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, 44 वो कहते हैं ना 24 लाख ग्रेजुएट होते हैं सालाना, लगभग 2 लाख को सेट हो जाते हैं, 22 लाख बचते हैं। सवाल 22 लाख का नहीं, अगले साल 24 लाख और तैयार है। आज जॉब्स नहीं है, क्या लगता है? एमबीए बीटेक 15-15 20-20 हजार रुपए में जॉब करने के लिए तैयार है। क्या लगता है इंटर या बीए करने के बाद क्या लाइफ सेट होगी? आप 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचेंगे? जी हाँ दोस्तों, हालात में लोकबंदी, ये लॉकडाउन से पहले की बता रहा हूँ, 5500 गेस्ट टीचर घर बैठेंगे, 8000 की नौकरी में लाइन में लगे, एमबीए पीएचडी, बात हो रही है 1 लाख रुपए महीना कमाने की। देखिएगा साहब, लॉकडाउन से पहले चपरासी बनने के लिए 100 इंजीनियर ने दी परीक्षा, रोबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन से पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा दर्द होता है, दुख होता है बात बताते हुए कि साहब लॉकडाउन से पहले, और जानते हो लॉकडाउन होने के बाद क्या क्राइसिस आए हैं? बस भयानक क्राइसिस है, भयानक, जिसके बारे में आप सुन भी रहे होंगे। जॉब्स नहीं रही लोगों के पास, गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? अब बताइए, इन हालात में सन 2025 तक क्या 1 लाख रुपए महीना पॉसिबल है? तो जवाब निकल के आता सर जॉब से तो पॉसिबल है। पहली बात तो मिल ही जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। दूसरा सर बिजनेस, हाँ सर बिजनेस से पॉसिबल है, ओके। 2020 या 2025 तक 1 लाख रुपए महीना, चलो बिजनेस करके देखते हैं। आइएगा, आप जिस भी शहर के अंदर बैठे हैं, चाहे आप बिहार के अंदर बैठे हैं, चाहे चंडीगढ़ में बैठे हैं, चाहे लुधियाना में बैठे हैं, चाहे देहरादून के अंदर बैठे हैं, चाहे गाजियाबाद में बैठे हैं, चाहे सारण में बैठे हैं, कहीं भी अपने बैठे हैं, एक बिजनेस को अपने माइंड में रखिएगा। ये बिजनेस की बात करते हैं, कोई भी एक नॉर्मल सा बिजनेस पकड़ते हैं, नॉर्मल सा कोई बिजनेस, चाहे हम कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, कोई भी खोलते हैं। आइए, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें चाहिए आपको? जगह चाहिए होगी, बिल्कुल हाँ चाहिए होगी। बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। उसकी नॉलेज चाहिए होगी उस बिजनेस की, बिल्कुल चाहिए होगी सर। उसका तजुर्बा चाहिए होगा, एक्सपीरियंस बिल्कुल चाहिए होगा सर। एम्प्लॉइज की हेडेक रहेगी, बिल्कुल रहेगी सर। 12 से 14 घंटे जबरदस्त तरीके से काम करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, जब तक काम पर नहीं रहेंगे पैसा नहीं आएगा। यानी कि एक्टिव इनकम होगी, बिल्कुल सर। प्राइमरी इनकम होगी, मतलब इनकम सोर्सेज जो होंगे हम लोगों के, आप लोगों के, वो होंगे सिर्फ वहीं से। यानी कि चाहे रेस्टोरेंट कर रहे हो, चाहे आप ब्यूटी पार्लर पर हो, और अदर सोर्सेज नहीं होंगे। और आज के टाइम में इसने नाश किया हुआ पूरी इकोनॉमी का। कंपटीशन, इतना ज्यादा कंपटीशन रहता है। जी हाँ, और कल को आज के टाइम में पहली एनिवर्सरी भी नहीं मना पाते बहुत सारे बिजनेस तो। नो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना लगाया उतना वापस नहीं आता। आज के टाइम में रिस्क 100% किसी बिजनेस के अंदर। नो टूल्स, क्या लगता है कोई भी आपको रेस्टोरेंट या होटल या ब्यूटी पार्लर आपको विदेश घुमा सकता है? नहीं, आपको फुर्सत ही कहाँ मिलेगी साहब। और जिंदगी के 40 साल, हमारे यहाँ एक ढाबा है, गुरु नानक ढाबा, दिल्ली अड्डे के सामने, सहारनपुर के अंदर। उसके दादाजी ने उसे स्टार्ट किया था आज से लगभग 50 साल पहले। आज पोता बैठा है, आज भी अगर शटर ना उठे उसकी दुकानदारी नहीं होगी साहब। तो यानी कि जिंदगी 40 साल तक किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा हम लोगों को पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर मैं इससे कंपेयर करूं आज के जमाने का बिजनेस, जिसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वजह क्लियर कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए जगह नहीं चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। आप तो सोच रहे होंगे अपलाइन ने तो हमें बताया था सर इसमें 11,065 लगते हैं। नो दोस्त, इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, कंपनी आपका 1 रुपया नहीं रखती दोस्त। बात इसमें पैसे की लागत नहीं, सोच और मेहनत की लागत लगती है। नॉलेज नहीं चाहिए दोस्त, मुझे भी नहीं हुआ करती थी नॉलेज, मुझे इस काम का तजुर्बा नहीं हुआ करता था। आज तजुर्बा है, थोड़ा सा काम सीख लिया, सीखने के बाद हो जाता है। कहते हैं ना साहब, वो ट्रेनिंग एक ऐसी चीज होती है, ट्रेन लेने के बाद तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना ट्रेनिंग के साइकिल भी नहीं चलाए जा सकते। जी हाँ, वो जो कि वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और कोई एम्प्लॉइज की कोई हेडेक, कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ प्लीज कोई भी स्कीम के साथ छेड़छाड़ ना करें। हो सकता है आपको इतनी जरूरत ना हो, किसी और को जरूरत हो, प्लीज दूसरों के लिए करें, है ना। इस काम में सबसे बड़ी खास बात है, आपको अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के साथ 2 से 4 घंटे देकर डेली काम कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी मुताबिक कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल बिजनेस है। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो आपको ये सल्यूट करने वाली बात है, पैसिव इनकम। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम ऐसा आता है कि लोग आपके लिए काम करते हैं, मतलब काम अपने लिए करते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए भी होता है, पैसा आपके पास भी आता है, पैसिव इनकम। यहाँ पे सिस्टम आपको 12 तरीके से इनकम देता है। सेकेंडरी इनकम यहाँ पर है, कॉपरेशन, यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पे कॉपरेशन। कमाल की बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आपको कोई ज्वाइन कराता है इस सिस्टम के अंदर,
तो उसे कामयाब होने के लिए पहले आपको कामयाब करना पड़ेगा। अगर आप कामयाब नहीं हो तो वो नहीं होता। दोस्तों कोई भी इंसान आपका साथ देगा, आपके अगेंस्ट नहीं चलेगा। और मैं आपको बताऊं, पहले दिन से 150% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब हमारा कुछ लगा ही नहीं तो रिस्क भी नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, आपको दिखाऊंगा अभी, मैं खुद एक ऑर्डिनरी इंसान हूं, मैं यहाँ से 5 विदेश यात्राएं कर चुका हूँ, प्रैक्टिकली बताऊं। और बहुत सारी आप दुनिया देख सकते हैं यहाँ से अपनी मेहनत के बेस पर। खुश नसीबी है आप लोग, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगले 4 साल अगर सीरियस होकर कर लिया, अगले जितने भी साल ऊपर वाले ने आपके रखेंगे वो गोल्डन हो जाएंगे। जी हाँ दोस्त, तो ध्यान से समझिएगा ऐसा कौन सा बिजनेस है। और मैं आपसे सवाल जरूर करता हूँ, आप लेफ्ट साइड का बिजनेस करना चाहेंगे या नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली सभी लोगों का जवाब ये आ रहा है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहेंगे। जी हाँ, तो ठीक है। अगर मैं ये कहूं, इसके अंदर आपको टीम बनानी है और अपने 2 खास दोस्तों को लेकर के आना है। और जब दोस्त ये सब चीजें देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दंगल फिल्म पसंद आई तो क्या लगता है दोस्त को नहीं पसंद आएगी? बिल्कुल आएगी। और फिर जैसे ही वो इस चीज को देखेंगे, क्या लगता है उन्हें, वो राइट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, वो नॉर्मल सा बिजनेस करेंगे या नेटवर्क मार्केटिंग करें आपके साथ? बिल्कुल सही दोस्त, सभी के सभी 95% नेटवर्क मार्केटिंग तरफ हाँ करेंगे। तो क्या लगता है 2 लोगों को ज्वाइन कराना मुश्किल रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो आइए बात करते हैं, अगर आप 2-4 लोगों तक पहुंच पाए इसके अंदर अपलाइन की मदद से, हमारी मदद से, तो आपकी लाइफ के अंदर किस किस तरीके से चेंज आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर आप एसोसिएट कैसे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फ्री में भी एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन मैं पेड एसोसिएट की बात करूंगा। यहाँ पर 11,000 रुपए में आप एसोसिएट हो सकते हैं, इसके बदले 13,200 के प्रोडक्ट मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें 6500 से आप एसोसिएट हो सकते हैं। इसके अंदर आपको 7,800 एमआरपी के रेट के प्रोडक्ट मिलते हैं। और अगर मैं आपको बात करूं, इसके अंदर आप 3500 रुपए से भी एसोसिएट हो सकते हैं, वंस इन लाइफ टाइम, जिंदगी में एक बार। इसके अंदर आपको 4200 के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो प्रोडक्ट जो आपकी फैमिली की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज के टाइम में इन चीजों की बड़ी सख्त जरूरत है। क्लियर है? आइए बात करते हैं आप पैसा कैसे कमाएं। 11,000 के अगर मैं बात करूं, 110 पॉइंट, 6500 के 60 पॉइंट और 3500 के 30 पॉइंट, और एक पेयर पॉइंट के 10 रुपए। क्लियर है? जैसे आप इसके अंदर ज्वाइन होते हैं, जैसे आपके साथ 2 लोग आते हैं, माना कि एक बंदा 110 पॉइंट से आया, दूसरा बंदा 110 पॉइंट से आया, तो 110 पॉइंट का पेयर बनते ही 10 से गुना करके आपकी जो इनकम होती है 1100 रुपए, और आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग मिलती है इसके अंदर 1700 रुपए। और गुड न्यूज मैं आप लोगों को दे दूं, कंपनी 1050 रुपए आपके गुल्लक में डाल देती है। ये क्या चीज है दोस्त? कभी भी 3 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए आपको मिल जाते हैं। मुझे लास्ट 6 मंथ पहले मिल चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन इनकम ये 1700 रुपए नहीं हुई या 1050 रुपए एफडी के नहीं हुए, नहीं, इनकम हुए 2 लोग। 50 तो लेफ्ट वाला भी जानता है, 50 तो राइट वाला भी जानता है। अब ये लोग मिलकर के काम करेंगे, अपना 2 लोगों तक बिजनेस कराएंगे टीम वर्क के साथ, तो आपकी जो इनकम रहती है वो रहती है 2200 रुपए। जी हाँ दोस्त, अब असल इनकम आपकी 2200 रुपए नहीं हुई, असल इनकम हुई आपकी 6 लोग, जिनको आपको दिहाड़ी नहीं देनी, तनख्वाह नहीं देनी, हिसाब नहीं रखना। काम ये जिंदगी भर अपने लिए करते हैं, पैसा आपके पास कहीं ना कहीं आता है। वही बात आ गई जिसके लिए जितने ज्यादा लोग काम करते हैं उतनी उसकी इनकम होती है। कुल मिलाकर अब ये 3 लोग लेफ्ट में काम करेंगे, 3 लोग राइट में काम करें, तो पता चलता है सब लोग बिजनेस ज्यादा ही होगा। 440 पॉइंट का बिजनेस इधर हुआ, 440 पॉइंट का बिजनेस राइट साइड में हुआ, तो पता चलता है 440 पॉइंट का पेयर बनते ही 10 से गुना कर करके तो हमारी जो इनकम रहती है, यानी कि आपकी इनकम बता रहा हूं मैं, 4400 रुपए। हाँ, एक स्टूडेंट्स के लिए 4400 रुपए हफ्ते में आना अपने आप में बड़ी बात होती है। मैं चाहता हूँ 2200 रुपए हफ्ते में आना, ये भी अपने आप में एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रियल में है। जी हाँ, तो असल इनकम ये नहीं होती 4400 रुपए 2200 रुपए, असल इनकम होती है टीम। टीम जब काम करती है, ज्यादा लोग काम करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो लेफ्ट में लोग सब लोग 12-13 लोग काम करेंगे, राइट में लगभग 20 लोग काम करेंगे, जाहिर सी बात है बिजनेस ज्यादा ही होगा। लेफ्ट में अगर 1500 पॉइंट डलते हैं, राइट में 2000 पॉइंट का बिजनेस होता है, तो 1500 पेयर का बना करके आपकी जो इनकम रहती है वो रहती है 15,000। जी हाँ दोस्त, मैं मानता हूँ अपने आप में एक स्टेबल इनकम है जिसमें अपनी पूरी फैमिली को कहीं ना कहीं आप स्टेबल कर सकते। क्लियर है? आगे जितने भी पॉइंट बचेंगे वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं और नेटवर्क बनता चला जाता है, इनकम होती चली जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्टिंग होती है वो होती है 2 लोगों से। कहते हैं बाइक चलाने के लिए पहले हमें पहले गियर पे प्रेस करना होता है, तो पहले गियर को अगर प्रेस कर गया तो ऑटोमेटिक नेटवर्क बनता चला जाएगा। क्लियर है? तो मैं आपसे अगर सवाल करूं, जितने भी आज नए लोग हमारे साथ आए हैं, सवाल है आपसे, 2 लोगों तक ये बिजनेस पहुंचाना कितना वक्त लगा देंगे?
कुछ लोग सोच रहे हो सर 2 दिन, अरे वाह, जो लोग 2 दिन बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेट, जो लोग 1 हफ्ता बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेट, और अगर कोई 1 महीना भी बोल रहा है तो मैं उसे भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। अगर मैं 1 महीने में सिर्फ 2 लोगों को बिजनेस पहुंचाता हूँ, और ये 2 लोग क्या कहते हैं, हम भी 1 महीने में 2 लोगों तक बिजनेस पहुंचाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन पहुंचाए चाहे फिजिकल पहुंचाए, वो लॉकबंदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये फिजिकल भी हो जाता है, लॉकडाउन के अंदर भी दबा के चलेगा। 2 लोग 4 तक पहुंचाएंगे, और इस तरह होते होते अगर डबलिंग करी जाए तो पूरे साल के अंदर 8000 की टीम बनती है। कितने टीम बनती है? 8000 की। क्योंकि अगर मैं 8वें महीने की बात करूं, 264 लोग अगर 2 तक पहुंचाएंगे, 256 होते हैं, 200 थोड़ी गलत काउंट होंगे, तो डबल ही बैठते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर हम पूरा डुप्लीकेट करें तो पता चलता है हर बंदा 2 की टीम बनाता है, एक साल में कितनी टीम बनती है? 8000 की। जी हाँ। और अगर हम पेयर का हिसाब करें, इसमें 8000 में जो जोड़े बनते हैं वो 4000। अगर मैं छोटी बीच की आईडी पे इनकम कलेक्ट करूं, काउंट करूं, तो छोटी बीच की आईडी पर 600 रुपए बैठती है, तो 600 गुना 4000 आपकी इनकम बैठती है 24 लाख। यकीन हुआ? पहले दिन मुझे यकीन नहीं हुआ था। नहीं दोस्तों, 24 लाख नहीं, कार फंड का 3 लाख, एजुकेशन फंड का 5 लाख और हाउस फंड का 12 लाख, टोटल 44 लाख रुपए। यकीन हुआ? तो यकीन माना, पेन कॉपी पर मुझे एक कैलकुलेशन बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। तो जी हाँ, तो और मुझे एक चीज और बताई गई, लक को मैं बड़ा मानता हूँ। तो मुझे बताया गया क्या 12 साल में 44 लाख। अगर मैं बात करूं एक साल में 2 की टीम तो बन जाएगी। अगर मैं महीने को खत्म करके ईयर कर दूं तो एक साल में 2 की टीम। तो एक बात बताइए, 12 साल में 44 लाख, एक साल में 36 लाख और एक महीने में 30,000। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं यार कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अगर हम कैलकुलेशन देखें, लाइफ सेट हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि साहब हमने कितना टाइम दिया, सवाल ये है कितना टाइम खरीदा। जी हाँ, तो ये पूरी कैलकुलेशन है जिसको हम लोग अगले, अगर हम सीरियस होके इस काम में लग जाएं तो अगले 6 साल के अंदर आइए जानते हैं क्या होगा। मेरी बात हुई थी 1 लाख रुपए महीना सन 2025 तक कैसे कमा सकते हैं। जो ओवर बिजनेस के हालात तो देख लिए थे हम लोगों ने। आइए अगर 6 साल में यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। मैंने एक साल में 8000 की टीम बनाई थी। कितने की? 8000 की। इसका 10% मानते हैं, 800 पकड़े। अरे इसका सर 1% मानते हैं, 80 पकड़े। अरे सर इसका 0.1% मानते हैं। एक साल में अगर मैं 10 की टीम बनाऊं और 5 लोग काम करें, 5 लोगों का कहना है सर हमारी भी किस्मत बिल्कुल 0.1% साथ देगी, पूरे साल के अंदर हम भी सब लोग 10-10 की टीम ही बनाएंगे। तो पता चलता है दूसरे साल में जो टीम बनती है 50 कर, मैं मानता हूँ इसमें से आधे लोग काम कर रहे हैं और आधे नहीं। और जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ ये कहते हैं पूरे साल में हमारी किस्मत खराब, हम 10 की टीम बनाएंगे। तो पता चलता है तीसरे साल में 250 की टीम होती है। ये मैं मान लू आधे काम कर रहे हैं आधे नहीं, और जो आधे काम कर रहे हैं उनका कहना है पूरे साल में सर 10 की ही टीम बनाएंगे। पता चलता है अगले चौथे साल में 1250 की टीम होती है, 625 काम कर रहे हैं, 625 नहीं हो। और जो लोग काम कर रहे हैं उनका कहना है पूरे साल में 10 की टीम। 5-6 महीने में होती है हमारी 6250 की टीम। और पता चलता है जब अगर आधे काम करें आधे नहीं काम करें, जो आधे काम करते हैं उनका कहना है पूरे साल में 10 की टीम। तो हमें पता चल रहा है कि 31,250 टोटल। अगर 6 साल में टीम की कैलकुलेट करें तो 40,000 की टीम बनती है। और आपको पता है कंपनी पेयर का पैसा देती है। अगर हम 40 में पेयर काउंट करें तो 20,000 पेयर होते हैं, और बीच की आईडी पे 600 रुपए इनकम होती है। तो हम अगर गुणा करें 20,000 गुणा 600 तो पता चलता है 1,20,00,000। 6 साल के अंदर रिवॉर्ड वो अलग रहे, अपने 3 लाख 5 लाख 12 लाख के अलग रहे, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन हाँ 1,20,00,000 यकीन हुआ? मुझे यकीन नहीं हुआ था 6 साल के अंदर। मेरा सवाल एक है, प्रैक्टिकली बात करते हैं, लगाया क्या? ज्यादा 11,000 कहाँ लगाया आप लोगों ने? 13,200 तो फैमिली के लिए आपने प्रोडक्ट ले लिए जिससे उनके हेल्थ सिक्योर हो गया, आपको कुछ लगा नहीं। अच्छा शुरुआत में कितने लोगों को ज्वाइन कराया? 2 लोगों को। जी हाँ दोस्त, अगर मैं अपनी बात करूं, प्रैक्टिकली बात करूं, मैंने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, 6 लोग मेरे साथ आए। आज लगभग 3800 लोगों का नेटवर्क 7 शहरों के अंदर काम कर रहा है। उन्हें 4 सालों के अंदर तो पता चलता है 1250 होने चाहिए थे और 3800 लोग काम कर रहे हैं। अगले 2 से 3 सालों में हम भी बहुत लेवल पर पहुंचने वाले। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें 4-5 साल सीरियस होकर कर लिया तो लाइफ सेट हो जाती है। तो मैंने आपको बताया
नेटवर्क मार्केटिंग करने के पीछे वजह, इस दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्त, और इस चीज को हमारी भारत सरकार भी एक्सेप्ट कर चुकी थी सन 2016 के अंदर, और सन 2015 में ही भारत सरकार ने कर्नाटका यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कर दी थी। एमबीए के अंदर खुद नेटवर्क मार्केटिंग के चैप्टर्स पढ़ाए गए, पढ़ाई शुरू करिए, बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहानियां खत्म नहीं हुई, कहानी यहाँ से शुरू हुई। जी हाँ, ये एक ऐसा प्रूवन आपके मन में चल रहा हो सर कैलकुलेशन दिखाना बड़ा आसान होता है सर, लेकिन प्रूफ भी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, इनका खुद का कहना है ये एक ऐसा बिजनेस है 21st सेंचुरी का बिजनेस, सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला बिजनेस। अगर आज के यूथ ने ना किया तो बेस्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे अगर बात करूं, आइए दिल्ली स्टडी, जी हाँ बीकॉम ऑनर दिल्ली में आपके पूरी इसकी स्टडी चल रही है, बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है। आइएगा बात करते हैं दिल्ली ड्यू यूनिवर्सिटी की, नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी डिग्री दी जा रही है। जी हाँ, प्रूवन इंडस्ट्री होने जा रही है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू माय गाइड। जी हाँ, मोदी जी ने स्टेटमेंट भी दिया था सन 2016, क्योंकि 16 में स्टेटमेंट दिया, सन 2017 में सबसे आगे हो गए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्त, वाकई हो चुका। आज की डेट में सारे के सारे बिजनेस कोलैप्स हो चुके हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंटिन्यू चल रहा है। जी हाँ, लोग हो सकता है ऐसे बहुत सारे नामों से पुकारते हो, लेकिन आइए सलाह लेते हैं बिल गेट्स। इसका कहना है कि मैं अगर आसमान से जमीन पर आ जाऊं, इस बार मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़े, तो इस बार मैं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं बनाऊंगा, इस बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग। और आइएगा देखिएगा ये बुढ़ापे में क्या सोच रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग करने, क्योंकि इसे भी पता चल चुका है जिंदगी में मेहनत करने की जरूरत है। 4 से 5 साल अगर सीरियस होकर मेहनत कर दी तो हम कई पीढ़ियों की लाइफ सेट कर जाएंगे। जी हाँ, इसे पता है। डोनाल्ड ट्रंप, जब मोदी जी अमेरिका गए तो पता चला डोनाल्ड ट्रंप की ऑलरेडी 2 अपनी खुद की कंपनीज हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। तो इसके खुद का कहना है ये एक आमदनी का ऐसा स्रोत है जिसकी इनकम कभी खत्म नहीं होती, मरने के बाद भी इनकम रहती है। आइएगा प्रैक्टिकली बात करते हैं। प्रैक्टिकली ये आपका सवाल है सर, सारी बात समझ में, क्या प्रैक्टिकली हमारे भाई बंधु जो आपस में आस पड़ोस में रहते हैं, हमारे कॉलेज में रहते हैं, जिनके कॉन्टेक्ट में हम लोग रहते हैं, क्या वो सफल हुए हैं? यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो कल के दिन 9,000 रुपए की जॉब किया करते थे, आज 5 सालों के अंदर 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। आइएगा उनका रिवॉर्ड देखते हैं, 4,75,000 रुपए का ओरिजिनल चेक। जी हाँ दोस्तों, एक टीचर जो 9,000 रुपए कमाया करते थे, उनकी सफलता का एक छोटा सा नमूना है। जी हाँ, ये हमें प्रूवन, हमारे आस पास के लोग कैसे सफल हो रहे हैं, हम लोग इनमें आप अपना अक्स देख सकते हैं। जी हाँ दोस्त, मैं कहता हूँ साहब इसमें हर इंसान सफल हो सकता है। ये हाउस वाइफ है, कहने मेरी एक बड़ी सिस्टर है, ये आसामी डायरेक्ट के अंदर एमराल्ड डायरेक्टर हैं, और आज के टाइम में बहुत बड़ी ह्यूज इनकम पे मैं कह सकता हूँ अपने हस्बैंड की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं। बस मैं अब ये नहीं बताना चाहता कितनी इनकम है। जी हाँ, बड़ी बात है अपने आप में। ऐसी पर्सनैलिटीज की बात करूंगा जो मेरे अपलाइन पे, इधर मेरी छोटी बहन है जो कि अपने आप में बहुत ग्रो कर रही है, भी हाउस वाइफ है, और आज के टाइम में मैं अपने छोटे बहनों साहब की इनकम पे मैं फैमिली की बात करता हूँ दोस्त। शुरुआत में मुझे भी लगा था कैलकुलेशन करना बड़ा आसान, लेकिन फैमिली की अगर बात करूँ, फैमिली आज सफल हो चुके हैं। आज 2.25 लाख रुपए महीना बहनों साहब कमाते हैं, सिस्टर भी 80,000 रुपए महीना कमाती है, और खुद की कार फंड अचीवर भी है। बड़ी बात है अपने आप में। आइएगा इनकी थोड़ी इनकम पे गौर देते हैं, इनके रिवॉर्ड पे गौर देते हैं। 2,13,750। देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया इस दुनिया में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, इस दुनिया में सबसे इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और सबसे ज्यादा करोड़पति देने वाली जो इंडस्ट्री है इस दुनिया को, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। जी हाँ, और वो करोड़पति कोई जद्दी अमीर नहीं थे। जानते हो कौन थे? कोई तो क्लर्क हुआ करता था, कोई मजदूर हुआ करता था, कोई दिहाड़ी करने वाला हुआ करता था, कोई ड्राइवर हुआ करता था। देखिएगा दोस्त, प्रैक्टिकली हमारे भाई बंधु आस पड़ोस के लोग कैसे सफल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 400 रुपए की दिहाड़ी करने वाला 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, और ये रहा उनका रिवॉर्ड। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। या दोस्त हाउस वाइफ होने के बाद 80,000 कमाते हैं, ये रहा उनका रिवॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। ये इंडस्ट्री हर एक इंसान को ये नहीं पूछती कि साहब आप काले हैं, गोरे हैं, हाउस वाइफ हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, अमीर है, ये तो पहुंचिए आपके अंदर कामयाब होने का जुनून कितना है। हर इंसान को मौका देती है। जी हाँ दोस्त, जो इंसान एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सोचा करता था, आज वो दुनिया घूमता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये आम इंसान है दोस्त, मैं शेयर कर चुका हूँ। एक स्टूडेंट जो कि
पॉकेट मनी भी फैमिली से लिया करता था। ये पावर मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मिस्टर राना सिद्दीकी खान, ये रहा उनका चेक, आप देख सकते हैं, आप समझदार हैं। आज का बात करते हैं 150 रुपए रोज कमाने वाला मजदूर आज किस तरीके से स्टेज के ऊपर सम्मान दिया जा रहा है उसको। 3 सालों के अंदर वो इतिहास रच दिया जो जल्दी से नहीं कोई रच पाता। सपने, वो कहते हैं ना साहब, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो जागते हुए देखते हैं, उनके कभी नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं। तो दोस्त, इस वक्त हम लोग सब जाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसों के सपने पूरे हो चुके हैं। जी हाँ दोस्त, ये रहा हमारे फराज जी, ये बालिग नहीं थे। जी हाँ दोस्त, 16-17 साल की उम्र में इन्होंने सामी डैट को ज्वाइन किया। इनकी एज नहीं थी 18 साल, अपनी मदर के नाम पे किया। इनकी मदर का नाम है शमीम और इनकी मदर के नाम पे ये रिवॉर्ड आया 2,13,750, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये दोस्त हमारे बारे में कुछ लिखा है यहाँ पर, कुछ चेक्स वगैरह दिख रहे हैं। मेरा नाम शाहजमा, ये मेरा रिवॉर्ड रहा। नीचे आप सामी डैट मार्केटिंग देख सकते हैं। जी हाँ दोस्त, मैं भी दिहाड़ी करा करता था, सुबह काम पे जाता था, शाम को आता था। आज मेरी लाइफ खुद चेंज हुई है। उस टाइम पे शुरुआत में दिख रहा था नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं, लेकिन जब लॉजिक समझ में आया, विश्वास करके ज्वाइन किया, आज आपके सामने रिपोर्ट है। जी हाँ दोस्त, जो इंसान पैसेंजर गाड़ी में भी बिना टिकट चलता था, 10 लाख की गाड़ी में घूमता है। ये पावर है दोस्तों आपके भाई बंधु आसपास लोगों की। जी हाँ, तो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि साहब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए। तो मैंने आपको जवाब दिया, देखो जिंदगी में सफल होना है तो आज की डेट में एक ही अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो पहले सवाल का जवाब थोड़ा लंबा था, टाइम लगा, आपने ध्यान सुना, थैंक यू वेरी मच। दूसरे सवाल में बहुत जल्दी से आता हूँ। देखिएगा, अगर करोड़पति बन भी गए और हमारी हेल्थ सही ना रही तो कोई फायदा है? आज करोड़पति तो क्या, आज मिलीनियर जो भी हैं, आज वो परेशान है। क्यों? आज आपको पता है क्या लोग बंदी के अंदर किन चीजों के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि वो डर वही लोग रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम कम है। देखिए, पहले क्या हुआ करता था, पहले बीमारियां हुआ करती थी, लेफ्ट साइड में लिखा है मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, होपिंग कफ, डिप्टेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लग फ्लू। ये बीमारियां हुआ करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, मच्छर मक्खी और गंदगी की वजह से हुआ करती है। लेकिन आज की बीमारियां जानते हो क्या है? अभी मैं लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर, स्ट्रोक, अस्थमा, ओबेसिटी, अर्थराइटिस, ये बीमारियां आज की है। कहां से आई दोस्त? हमारे लाइफ स्टाइल से आई। हाँ, हमारा खान पान बहुत बड़ी वजह बना है। दुनिया का कोई भी वायरस किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर उस बंदे की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। जी हाँ दोस्त, इम्यून सिस्टम वीक होने पे सब कुछ बिगाड़ते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां। जी हाँ, आइएगा, ओबेसिटी, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस आम बीमारी हो गया दोस्त, जिसके आज इंसान की कमाई का चौथा हिस्सा डॉक्टरों के जा रहा है यार। जी हाँ, हॉस्पिटल्स के देखिएगा क्या हाल है। लेकिन अमीर, ये अमीरों का होटल मानता हूँ मैं इसे, प्राइवेट हॉस्पिटल। जी हाँ, यहाँ इलाज कराने के लिए हम लोगों का पैसा नहीं होता। आज हम लोग परेशान हैं, हम घर की आटा दाल सब्जी से परेशान इतने नहीं है जितने हेल्थ को लेकर परेशान है पूरी। तो क्या करें, मर जाएं? मर जाएं? सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, सोल्यूशन निकल के आता है फूड सप्लीमेंट। ये क्या है? जी हाँ दोस्त, फूड सप्लीमेंट से आप अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट कर सकते हैं। जो बाहर के केमिकल भरे चीजें, दूध केमिकल का, सब्जी केमिकल की, पानी प्योर नहीं है, हर चीज केमिकल का जो हम खा रहे हैं उनका असर हमारी बॉडी पे ना हो, इसलिए फूड सप्लीमेंट के द्वारा हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, नेचुरल, क्लिनिकली ट्रायल, प्योर, 100% फाइटोब्राइट रिसर्च लेकर के आया है सामी डाइट आपके लिए नेचुरल प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये बेचने नहीं है कि साहब आपको इन्हें डोर टू डोर बेचना है, मेडिकल को, नो वे। इनको पहले से आपको कंज्यूम करना है, यूज करना है, ताकि आज जो हालात चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब ये चीज को दूर करें, लेकिन मैं कहता हूं इम्यून बूस्ट जिसका होगा, जिसका इम्यून स्ट्रांग होगा, उस पे कोई भी वायरस काम नहीं करेगा। इसलिए गवर्नमेंट भी या डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह दे रहे हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 2-3 प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। एक प्रोडक्ट है हमारे पास करक्यूमिन C3 पावर, 100 किलो हल्दी में से 2 किलो निकलता है। इसको लेने से क्या फायदा होगा? ये सेलुलर लेवल पे काम करता है, एंटी कैंसर, एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, हर चीज में काम करता है दो। और आज की डेट में इसे लेना जरूरी है प्रिवेंट होने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए। क्लियर है? दूसरा प्रोडक्ट पे है हमारा करक्यूमिन च्यूवल, बच्चों का चॉकलेट। जी हाँ, बच्चों का चॉकलेट मेरे दोस्त। और मैं इसके बारे में बात बताऊं, आज के टाइम में बच्चों को हम बाहर की चीजें खिलाते हैं, फिर कहते हैं सब बच्चे के लीवर काम नहीं कर रहा है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चा दिमाग से हल्का है ना? क्यों? बाहर केमिकल होता है दो, और बच्चा इस चीज को छोड़ नहीं सकता। बाहर घर का प्योर नहीं खाएगा, बाहर का केमिकल का खाएगा।
तो दोस्त बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी करक्यूमिन च्यूबल आता है हमारा, चॉकलेट की तरह बच्चों को दे सकते हैं। 5 रुपए रोज के पड़ता है यार सिर्फ, लेकिन बच्चों की इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ी खास बात मैं सलाह दूंगा, आज की डेट में जिस घर में भी मेरी ये बात जा रही हो, प्लीज अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट जरूर ले लें, इनके उनके इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि इस वक्त महामारी का दौर चल रहा है दोस्त। पैसा बात की बात है, हेल्थ पहले है दोस्त। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी प्रूवन है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को आज की डेट में बूस्ट कर सकते हैं और हम बड़े बड़े वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं यार। क्लियर है? तो जरूरी है हम सबके लिए इन प्रोडक्ट का यूज करना आज की डेट में। पहले तो जरूरत थी, आज तो मजबूरी बन रही है दोस्त। अगर अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को अच्छा ना रखा गया तो खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ दोस्त। तो दूसरा जवाब ये है आप लोगों के लिए कि साहब वेलनेस में ही क्यों काम करें, आज इसकी रिक्वायरमेंट है दोस्त। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आज से 5 साल पहले हॉस्पिटल ज्यादा थे कि आज ज्यादा है? ऑब्वियसली आज से 5 साल पहले ज्यादा थे या अब ज्यादा है? आज ज्यादा है ना, लेकिन भीड़ आज और ज्यादा है। तो पता है चलता है 5 सालों के अंदर जिस स्पीड से हॉस्पिटल बने हैं उससे कई गुना तेजी के साथ बीमारियां भी आई हैं। तो आज जो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर होगा आने वाले सन 2025 में, आज हिंदुस्तान इतना बीमार है, सन 2025 तक कितना बीमार होने वाला है जो वेलनेस में, जो हेल्थ सेक्टर में होगा, जो वो करोड़पति होगा। तो इसीलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग उस सेगमेंट में करनी है जिसका आज रेवोल्यूशन आ चुका है, जिसकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ है। तो पहले सवाल का जवाब दिया व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरे सवाल का जवाब मिला व्हाई वेलनेस। अब दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन गया। क्लियर है? अब बात करते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो। सर सामी डायरेक्ट ही क्यों करूं? क्या मेरा विश्वास बना रहेगा? क्या मैं 100% अपना करियर दांव पे लगा सकता हूं? है? एक सवाल खड़ा होता है, सामी डायरेक्ट क्यों करूं? इसका बैकग्राउंड क्या है? इसके मालिक कौन है? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी जड़ें कहां तक है? आइए आपका विश्वास बनाने के लिए इसके मैं सिर्फ 10% चीजों पे बात करता हूँ। 10% पे आप सरेंडर कर देंगे, वाकई इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। शॉर्ट में बात करते हैं, सामी डायरेक्ट क्यों करें, व्हाई सामी। तीसरे सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। देखिएगा सर, इसके बैकग्राउंड की तरफ जाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, इसकी शुरुआत आज से 25 साल पहले हुई थी सविल्सा कॉर्पोरेशन के नाम से, अमेरिका न्यू जर्सी से, और इसके मालिक हैं डॉक्टर मजीद साहब और इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट। प्रूफ देता हूँ। क्या प्रूफ? ये सेशन खत्म होने के बाद अपने गूगल पर डालिएगा वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के एम्बेसडर का सर्च कीजिएगा तो नाम निकल जाएगा डॉक्टर मजीद। क्यों? इन्होंने क्या किया, आयुर्वेद को साइंस के साथ जोड़ा। पता चला 98% रॉ मटेरियल होता है, 2% काम की चीज होती है। इन्होंने 2% को एक्सेप्ट की और उसे फूड सप्लीमेंट में कन्वर्ट किया, जो काम सिर्फ इन्होंने ही किया, जिसकी वजह से इनको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड दिए गए। ये देखिएगा प्रूवन चीजें, वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा। आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी, आप गूगल पे सर्च करना है चीज को। बात करते हैं इनकी रिवॉर्ड्स अवार्ड की। शंकर दास शर्मा के थ्रू 1995 में इनको अवार्ड दिया गया। सोचिएगा किस इंसान पे हम विश्वास करने जा रहे हैं, किस इंसान के साथ हम करियर बनाने जा रहे हैं, जिस इंसान को राष्ट्रपति बुला करके अवार्ड देता है उसकी काबिलियत के बेस पर। एक बार नहीं, 550 से ज्यादा। सन 1997 में दोबारा से देते हैं। नीचे की तरफ देखिए, सन 2008 में बेस्ट एक्सीलेंट फॉर एक्सपोर्ट का अवार्ड प्रतिभा पाटिल के थ्रू मिलता है। फिक्की की तरफ से सन 2012 में बेस्ट रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट का अवार्ड डॉक्टर मजीद को मिलता है। अपने आप में बड़ी बात है यार। अभी बल्कि हमारे अमित शाह साहब ने बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल का अवार्ड डॉक्टर साहब को दिया था लास्ट टाइम। ये देखिएगा, सामी लैब लिमिटेड बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। जी हाँ दोस्त, ये प्रूवन है। केरला गवर्नमेंट की तरफ से भी अवार्ड मिला। साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड, यस, अब तक के साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो है थॉमस अल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साइंटिस्टों को मिला है। बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बड़े प्राउड फील होता है, एक बार से ज्यादा किसी को नहीं मिला। डॉक्टर साहब ऐसे हैं जिन्हें 5 बार मिल चुका है, जो अपने आप में प्राउड की बात है। जी हाँ, तो एक ऐसे इंसान के साथ हम और आप अपना करियर जोड़ने जा रहे हैं, करियर बनाने जा रहे हैं, जिस इंसान को साइंस का 5 बार अवार्ड मिल चुका है, उस साइंस के साथ हम लोग जुड़ने जा रहे हैं, है ना। सन 2004 के अंदर अमेरिका जैसे देश ने अपने सबसे बड़ा अवार्ड एलिसन मेडल ऑफ ऑनर डॉक्टर साहब को दिया। बड़ी बात यह है, सन 2004 तक कोई भी हिंदुस्तानी इतना काबिल नहीं रहा कि जिसे अमेरिका इतनी रेस्पेक्ट दे सके, अपना सबसे बड़ा अवार्ड दे सके। इस इंसान के साथ आप करियर बनाने जा रहे हैं, इस इंसान के साथ आप पैसा कमाने जा रहे हैं, इस इंसान के साथ आप हेल्थ सिक्योर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इस इंसान के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं।
और थोड़ा इनके बारे में बात करें, मलेशिया गवर्नमेंट, ऐसा नहीं हिंदुस्तान और अमेरिका, दूसरे देश में जाते हैं और इनसे कंसल्ट होता है। और मैं आपको वियतनाम की हेल्थ मिनिस्ट्री की बात बताऊं, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो हिंदुस्तान का झंडा लगाकर साइन होता है कि साहब आप अमेरिका और दूसरे देशों में, हिंदुस्तान में तो काम कर ही रहे हो, हमारे यहाँ भी काम कीजिएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है हिंदुस्तान का झंडा लगा के होता है। उस इंसान के छत्र छाया में आप अपना करियर बनाने जा रहे हैं, जिस इंसान की रेपुटेशन खाली हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अपने आप में एक रेपुटेशन हो, अपने आप में बड़ी बात है, प्राउड की बात है। और 252 इंटरनेशनल पेटेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये पेटेंट्स क्या है मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज की रिसर्च करने के बाद उसे पेटेंट करा लिया हर देश के अंदर, अगर किसी को जरूरत पड़ी हमसे ही लेगा। यही वजह है हम लोग जर्मनी, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया 25 से 30 देशों के अंदर हम लोग अपने पेटेंट सप्लाई करते हैं और हम लोग ओनर हैं। यही कारण है आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, मैं वजूद बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपसे कोई ये कहे कि साहब ये कंपनी सामीडेट ऐसी होती है वैसी होती है, इस तरह की कंपनियां पता नहीं क्या होती है चली जाती है, तो मैं आपसे कहता हूँ दिमाग लगाइएगा। एक ऐसी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज को पिछले 25 सालों से, सिप्ला, फाइजर पिछले 25 सालों से कच्चा माल प्रोवाइड कर रही हो, सप्लाई दे रही है, हमारी कस्टमर है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा 100%, किसी को 20%, किसी को 30% देती है। तो एक बात बताइए, जब इन कंपनी में विश्वास कर सकते हैं, सामीडेट पे विश्वास ना करने की कोई वजह बनती है? बिल्कुल भी नहीं बनती मेरे दोस्त। एक कंपनी के एक्सपीरियंस होल्डर हमारे सीईओ सर हैं, आनंद कुमार सर, जो कि अपने आप में बड़े ही एक्सपीरियंस होल्डर है, जिनकी छत्र छाया में बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में जल्दी जल्दी गौर कर देता हूँ। एनईबीएल लैब हमारा खुद का है, सामी लैब लिमिटेड, 17 एकड़ जमीन में हमारा खुद का लैब है, जिसके अंदर 100 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। थोड़ा और मैं आपके इसके बारे में बताऊं, सबिंसा ये आपकी उठा यूएसए के अंदर खुद की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कुनिकल बेंगलोर के अंदर हमारी खुद की प्रॉपर्टीज है। जी हाँ दोस्त, और मैं अगर थोड़ा और डेप्थ में जाऊं, थोड़ा सा, हमारा खुद का बायोटेक्नोलॉजी सेंटर है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके अंदर 110 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, जहां पर मैं होकर के आया हूँ। एंड हैदराबाद जाने का एक मेरा सपना है, हैदराबाद भी जल्दी जाएंगे, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। जी हाँ दोस्त, और मैं आपको बताऊं 2,10,000 एकड़ जमीन पे हम लोग खेती करते हैं। इस चीज का दावा हम नहीं करते, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट की एक बुक आती है, कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट इन नॉर्थ इंडिया, जिसके अंदर सारा डाटा इसके अंदर रहता है। जी हाँ दोस्त, हमारी जमीनें अपनी, किसान अपने, लैब अपने, साइंटिस्ट अपने, सब कुछ अपना है साहब। हम किसी और अदर सोर्सेज के बेसिस पे बिजनेस नहीं करते। जी हाँ दोस्त, ये सर्टिफिकेट भारत सरकार उसी को देती है, 22,000 सर्टिफिकेट, जिसकी जमीनें अपनी, किसान अपने, लैब अपने। जी हाँ, सब कुछ अपना। आपने देखा भी होगा बेस्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट मार्केट में होता है ISO 9001 2005। जी हाँ दोस्त, ये बेस्ट सर्टिफिकेट माना जाता है भारत सरकार की तरफ से। सोचो सामी लैब लिमिटेड को जो मिला है सर्टिफिकेट ISO 22,000 सर्टिफिकेट, तो सोचो क्या क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की। जी हाँ दोस्त, और मैं आपको बताऊं प्राउड फील होता है, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर हिंदुस्तान में किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। सामी डायरेक्टली क्यों करे, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, द बेस्ट करे यार। फर्स्ट इंडियन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट, पहली हिंदुस्तानी मल्टीनेशनल कंपनी है, पहली कंपनी है जो हिंदुस्तान से शुरू होकर विदेशों में काम कर रही है। अक्सर गोरों की कंपनियां हिंदुस्तान में आती है, यानी कुल मिलाकर के हाँ हम लोग उनका सोप यूज करते हैं, मालामाल वो होते हैं। यहाँ क्या हुआ सामी डायरेक्ट के अंदर, शुरुआत हिंदुस्तान से होती है। आज गोरा हमारे सोप से नहाता है तो साहब कालों की जेब में पैसा आता है, जो बहुत प्राउड की बात है। जी हाँ, अप्रूव्ड बाय ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल ऑफ रिसर्च। अभी तक क्या आपने देखा भी होगा, बहुत सारे जो मार्केट में हेल्थ के प्रोडक्ट मिलते हैं फसाई से टेस्टेड तो होते हैं, लेकिन ICMR से नहीं होते, क्लिनिकल ट्रायल नहीं होते। तो हमारे जितने प्रोडक्ट है ICMR से अप्रूव है। ये क्या है, ये वो डिपार्टमेंट है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट, उनको चलाने की एफिलिएशन देता है, जो डॉक्टर बनाता है। सोचो इस ICMR ने हमारे प्रोडक्ट अप्रूवल किए हैं, क्या प्रोडक्ट में दम होगा। जी हाँ, फसाए से टेस्टेड होकर आते हैं, बच्चा अगर पूरा भी खा ले तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और उलमाहिन महाराष्ट्र से हलाल सर्टिफिकेट होते हैं, किसी भी गंदे मतलब कहते हैं किसी भी जानवर की चर्बी इसके अंदर नहीं होती। और ये हमारे जितने प्रोडक्ट होते हैं, जो सामी प्रोडक्ट बनाती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं, किसी में भी कोई केमिकल का यूज नहीं होता। हल्दी से बने हैं, आंवले से बने हैं, केसर से बने हैं, कुसुम से बने हैं। तो तीनों ही चीज मैंने आप लोगों को क्लियर की। मेरा आप लोगों से सवाल है, सवाल बड़ा प्यारा है आपसे। लास्ट का जो सवाल था, सामी डायरेक्ट ही क्यों करें, व्हाई चूज सामी डायरेक्ट। क्या सामी डायरेक्ट पर
सिर्फ 10% बताया मैंने। 10% जानने के बाद विश्वास ना करने की कोई वजह बनती है क्या? सामी डाइट इस बात का इंतजार कर रही है, डॉक्टर साहब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कब कोई 11,000 या 6500 रुपए के मेरे से प्रोडक्ट खरीदे? मैं कह रहा हूँ लगाए नहीं, खरीदे और मैं सब कुछ बेच बात के भाग जाऊं? ऐसा कुछ सोच रहे हैं? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। जी हाँ, इसी सोच के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया। आज आप लोगों के सफलों के सामने आए और मैं आपको कहता हूँ आप में और हमारे में फर्क सिर्फ इतना है टाइम का। या कह सकते हैं आज से 3 साल या 4 साल पहले आपकी सीट पर बैठे हुए इस चीज को समझ रहे थे और हमने डिसीजन लिया, हम लोग यहाँ पर है। तीनों चीज हमारी क्लियर हुई। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है? नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करनी है, जीवन के 40 साल काम न करके जिंदगी के सिर्फ 4 साल काम करना है और सीरियस होकर करना है, बाकी के 4 साल गोल्डन कर जाए। दूसरा, वेलनेस क्यों करना है? क्योंकि आज हिंदुस्तान इतना बीमार है, सन 2025 के अंदर इतना बीमार होने वाला है, जो वेलनेस में होगा, जो हेल्थ सेक्टर में होगा, वो करोड़पति होगा। तीसरा, सामी ही क्यों करें? सामी डायरेक्ट विश्वास करने लायक ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट में अपनी बात 1 मिनट में खत्म करूंगा दोस्त। सारी चीजें जानने के बाद अगर हम ये कहें कि साहब हमारी समझ में कुछ नहीं आता, ये सब कुछ नहीं हुआ करता, तो मेरा आप लोगों से जवाब यही है, क्या आप लोग 1949 में जी रहे हैं या सन 2020 में जी रहे हैं? दोस्त, पिछले 200 सालों में हिंदुस्तान इतना नहीं बदला जितना पिछले 20 सालों में बदला है। अगले 5 सालों में ज्यादा बदलने वाला है। ये तो वही बात हो गई दोस्त, जब 1980 के अंदर या 1990 के अंदर किसी ने कहा था एक प्लास्टिक की डब्बी आएगी, बल्ब जलेगा और बात हुआ करेगी अमेरिका, चिट्ठी जाया करेगी अमेरिका। लोगों ने यकीन ही नहीं किया, उन्हें पागल समझ रहे हो, ये काम नहीं करते, बेकार का सिस्टम होता है, बड़ा करंट कहाँ को आएगा, इतना बड़ा A4 साइज का पेपर कैसे जाएगा? देखिएगा दोस्त, कमाल हो गया। आज आप एक बटन दबाते हैं, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, आपकी चिट्ठी चली जाती है, मतलब मेल चला जाता है। तो वह तेजी के साथ बदल रहा है दोस्त, बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। अगर 1949 वाली सोच रखी तो मैं कहता हूँ साहब तेजी के साथ वक्त बदल रहा है, बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने। जिस दिन वक्त बदलेगा दर्द बहुत होगा। जी हाँ दोस्त, आफ्टर ऑल आपने मुझे सुना, समझा, जाना, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आजम सर। अब मैं चाहता हूँ आजम सर कुछ या तो जैसे भी आप बेहतर समझे, जैसे भी आप ठीक समझे, हमारे जो लोग प्रैक्टिकली जिन लोगों के मैंने बात करी, एमराल्ड या गोल्ड, जैसे भी आप ठीक समझे उनकी थोड़ी शेयरिंग करा सकते हैं सर। मेरा सेशन खत्म हो चुका और जैसे भी आप ठीक समझे। आफ्टर ऑल थैंक यू। थैंक यू सो मच शाजमा सर, बहुत ही वैल्यूएबल आपने नॉलेज और इंफॉर्मेशन और अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करा जो बहुत सारे लोगों के काम में आएगा। कुछ लोग हमारे बीच में यहाँ हमारे कुछ एक्सपीरियंस एंड अचीवर साथी जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा उन लोगों से उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और सब लोगों को तो हम लोग थोड़ा टाइम की कमी की वजह से यहाँ पर शायद मौका नहीं दे पाए, बट इस सेशन के अंदर कुछ लोगों से हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने जर्नी के और एक्सपीरियंस के बारे में 1 या 2 मिनट में जरूर शेयर करें, बिल्कुल शॉर्ट में प्रिसाइज कुछ मेन बातें जो कि हमारे बीच कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें काफी नॉलेज मिले, काफी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग, हेल्थ एंड वेलनेस, सामी डायरेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का जो फैसला लिया वो सही फैसला है या नहीं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम मुझे दिखाई दे रहा है हमारे एक सीनियर सामियन और वेरी वेल एजुकेटेड और काफी अच्छा सर का लाइफ का एक्सपीरियंस है, हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। और सर के माइक को हम अनम्यूट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे चंडीगढ़ से मिस्टर अमृतपाल सिंह सेम्भी सर से कि सर थोड़ा सा बताएं हमारे सभी साथियों को कि कैसा उनका डिसीजन है सामी डायरेक्ट के नेटवर्क मार्केटिंग के और हेल्थ एंड वेलनेस के साथ जुड़ने का, और इस फील्ड में क्या उनके फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज हैं। सेम्भी सर, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। मिस्टर अमृतपाल सिंह सेम्भी सर, हमें सुन पा रहे हैं? सर आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल एरर है, यहाँ से माइक अनम्यूट हो चुका बट आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं हो पा रही।
कोई बात नहीं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पीकर की हमारी तरफ। हमारे बीच नेक्स्ट स्पीकर हैं जिक्रिया मिर्जिया जी फ्रॉम धामपुर। जिक्रिया जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मिस्टर जिक्रिया जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जिक्रिया सर को हमारी आवाज आई थिंक पहुंच पा रही है, लेकिन उनकी आवाज हमें क्लियर नहीं है। यहाँ से माइक अनम्यूट है सर का, बट स्टिल कुछ टेक्निकल एरर है। जी जिक्रिया सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन। हमारे साथ में मिस्टर शिखर श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिखर जी से। शिखर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी हेलो शिखर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। यस सर, प्लीज सर आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट में थोड़ा सा बताएं हमारे सभी साथियों को कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग, हेल्थ एंड वेलनेस, सामी डायरेक्ट के साथ अपना करियर और लाइफ जोड़ करके कैसा डिसीजन लिया है और इस फील्ड में आगे इनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। सर थैंक यू सो मच सर ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर मैं बताना चाहूँगा, मैंने इस बिजनेस को आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया था। एक छोटे से कंपनी में मैंने प्रेजेंटेशन देखी थी, मेरे साथ 5 लोग बैठ करके और प्रेजेंटेशन देख रहे थे, और वो लोग यही बात कर रहे थे कि ऐसी कंपनियां मतलब भाग जाती हैं और प्रोडक्ट्स काम के नहीं होते। तो उस टाइम मैं तो एक टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता था, कॉलेज के साथ मैंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। उस टाइम पे कोई नॉलेज नहीं थी, बट जैसे जैसे इस फील्ड की नॉलेज लेना स्टार्ट करी तो फिर इतना समझ में आया कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आने वाले टाइम पर इसका एक बहुत बड़ा स्कोप होने सॉरी इसका एक बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है। और करेंटली अभी मैं एक बात बताऊं, जिस तरीके से आज की डेट में जॉब्स की जो हालत है, आने वाले टाइम पर सब लोग इसी इंडस्ट्री की तरफ आएंगे और इसका एक बहुत बड़ा स्कोप होगा। और हम लोग जिस सेक्टर के अंदर है, हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर, आज की डेट में बहुत बड़ा एक सेगमेंट है वो, का आने वाले टाइम पर एक बहुत बड़ा स्कोप होगा। और अभी मैं करंटली अगर मैं अपनी बात करूं तो सामी से मैंने बहुत सारी नेशनल ट्रिप्स अचीव करी हैं, जिसमें पहली ट्रिप मैंने शिमला की अचीव करी थी। देन सेकंड ट्रिप मैंने नेशनल ट्रिप अचीव करी जो कि कंपनी की तरफ से थी लास्ट ईयर। और अभी करंटली मेरी फाइट चल रही है बैंगलोर ट्रिप पर, जो कि हो सकता है कि इस मंथ के एंड होते होते मेरी वो अचीव हो जाए। देन ये मेरी अचीवमेंट रही सामी के साथ, और अभी बहुत अच्छे से हम लोग इस पे ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। फ्रेंड्स, इतना सब कुछ जानने के बाद मैं तो इतना ही बोलूंगा कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर देखा, स्कोप देखा। आप गूगल पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट द हिस्ट्री एंड ग्रोथ और स्कोप इन नेटवर्क मार्केटिंग। और इस इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस ही सबसे ज्यादा क्यों इनकम देने वाला सेगमेंट हो सकता है। और हेल्थ एंड वेलनेस में नेटवर्क मार्केटिंग के साथ बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, अच्छे बुरे, छोटे बड़े, देसी विदेशी, इंडियन इंटरनेशनल। लेकिन सामी बिजनेस ही क्यों सबसे बेहतर, सबसे सेफर, सबसे मजबूत प्रोफाइल, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट और एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शन है। ये सारी की सारी चीजें आपने देखी और आप खुद भी जाकर के, हमने सिर्फ 5 से 10% शेयर करा, आप खुद भी जाकर सामी की वेबसाइट पर, गूगल पर, विकिपीडिया पर, यूट्यूब पर एक एक चीज को रिसर्च करके खुद देख सकते हैं, जान सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और देखिए, अगर किसी को साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिले, उसके बाद भी अगर हमारा क्वेश्चन हो कि साहब हमें कैसे विश्वास हो, कुछ ऐसा पता चले, इसके बाद भी कि उनका सवाल हो कि कुछ ऐसे पता चले कि जिससे हमें विश्वास हो सामी बेहतर है। अगर हम दिखा रहे हैं कि नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार हमारे पास में है और बहुत सारी चीजें, इतने पेटेंट, इतनी फार्मिंग, दुनिया भर की इतनी कंपनीज को कच्चा माल लेते हैं, फिर भी अगर किसी का सवाल हो कि मैं कैसे भरोसा करूं इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी को प्रूफ हो गया है 2 और 2 जोड़े 4 होता है, 2 को 2 से गुणा करें 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, फिर भी वो कहे कि मैं कैसे मान लूं कि 2 दूनी 4 होता है। लॉजिक का रिप्लाई हो सकता है, इलॉजिकल चीजों का, इमैच्योर दिमागों का तो रिप्लाई नहीं हो सकता। उन लोगों को हम लोग ये सब एजुकेट करें, सारी की सारी चीजें। और ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट स्क्रीन पर हमारे नाम शो हो रहा है मुरादाबाद से एमएलए डायरेक्टर मिस्टर अनस अली खान सर से, कि
अनस जी का नाम आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन पर सगीर अली शो हो रहा होगा। डॉक्यूमेंटेड नेम इनका सगीर अली है, बट जो वेल नोन नेम है ऑल ओवर इंडिया, जो पॉपुलर नेम है वो मिस्टर अनस अली खान के नाम से ये मशहूर है। तो अनस जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चुप रहो। हेलो अनस जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, गुड Fine. मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी सर। सर थोड़ा बताएं कि इन लोगों ने सही डिसीजन लिया है उस क्षेत्र में, इनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अगले 1-2 मिनट में बताएं, थोड़ा लोगों के साथ शेयर करें। देखिए, आप सभी लोगों से मैं जितना ही कहना चाहूंगा कि सामी डायरेक्ट अपने आप में एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों की करियर, आप लोगों का सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि आपकी पुश्तों तक की लाइफ को बना सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जब मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही थी तो मेरे साथ 4 दोस्त मेरे बैठे हुए देख रहे थे उस प्रेजेंटेशन को, बट उनमें से किसी ने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। आज भी वो इस चीज को लेकर परेशान है कि उनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, और जब तक दिशा नहीं बदलती तब तक दशा नहीं बदलती, क्योंकि दिशा के बिना दशा नहीं बदलती है। तो बेसिकली एक डायरेक्शन आपको मिलना बड़ा जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर। मेहनत तो सब करना जानते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन डायरेक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सामी डायरेक्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जिसकी बेस पर हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा आप सभी लोगों से कि ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि माइंड में बहुत सारे सवाल लोगों के ये आते हैं। हमने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन जैसे जैसे हमें रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाते हैं तो हम लोग इस बात को सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इसमें फेल हो जाएं। तो देखिए, भरोसा रखिए आप पर, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर इस पर चलकर बहुत सारे लोग आपसे पहले सक्सेसफुल हुए हैं तो उनके पास कुछ नहीं था, उसके बाद भी वो सक्सेसफुल हो गए। आपके पास और ऑलरेडी बताने के लिए बहुत कुछ है कि कितने कितने लोग इससे सक्सेसफुल बने हैं आपके आने से पहले। इस बिजनेस में लोगों ने इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली हैं आपके आने से पहले। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ और काफी सारे लोगों इस चीज के बारे में बता चुके हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि कैसे भी करके एक चीज का ख्याल रखिए कि आप एक सही प्लेटफॉर्म में हैं, आप बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर सकते हैं, और लगातार प्रयास करने से सक्सेस मिलती है। क्योंकि लोगों के माइंड में है कि मुश्किल काम करोगे तभी कामयाबी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। आसान काम को बार बार करने से सक्सेस मिलती है। तो जैसे कि आपके सीनियर्स बोलते हैं, आपको उस चीज को फॉलो करना चाहिए, तो सक्सेस आपसे कभी भी दूर नहीं हो सकती। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। फ्रेंड्स, हमारे बीच नेक्स्ट स्पीकर हैं आज की लिस्ट में महाराष्ट्र से, आई थिंक नागपुर से, जो कि डायमंड डायरेक्टर हैं सामी डायरेक्ट के अंदर, मिस्टर विजेंद्र माहौलकर सर। आइए माइक अनम्यूट करते हैं सर का। विजेंद्र जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, यस सर। सर आपका माइक अनम्यूट है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बताएं कि लोगों ने जो आज का सेशन अटेंड करा, और ये सेशन हमारा यूट्यूब पर भी जाएगा, जब आगे आगे भी लोग सुनेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में, हेल्थ एंड वेलनेस में सामी डायरेक्ट को चुन करके क्या लोगों ने सही करा, और इस क्षेत्र में आगे इनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके अकॉर्डिंग? यस सर। सर, जो भी लोग अभी सामी डायरेक्ट के साथ में एसोसिएट है वो सही में बहुत ही लकी लोग हैं कि इतने बड़े अभी जो इंडिया में इतना बड़ा संकट आ चुका है, अब इसके बाद कई लोग बिखरने वाले हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज बिखरने वाली है। लेकिन हमारा जो मनी मसल, हमारा सामी डायरेक्ट का जो प्लेटफॉर्म है, ये इतना स्ट्रांग होने की वजह से हम लोग एकदम से जब लॉकडाउन खुलेगा और हम जब फील्ड पे जाएंगे तो हम डबल इंजन के हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन का पीरियड हमारा गुजर रहा है, जैसे कि आप अपनी टीम को एकदम बढ़िया वे से ट्रेन कर रहे हैं, ऐसा ऑल ओवर इंडिया में सारी एक ट्रेनिंग, ऑल ओवर इंडिया में ट्रेनिंग चल रही है। सारे सामी डायरेक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स एक योद्धा बन रहे हैं, कमांडोज बन रहे हैं, जो भी उनमें कमियां है वो पूरी कर रहे हैं। तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो इसके बाद 100% बहुत जबरदस्त तरीके से सब लोग अपना परफॉर्मेंस करेंगे। इसीलिए ये सब होने के बावजूद भी हमें कंपनी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, इसका स्ट्रांग प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। हम परफॉर्म तो करेंगे, लेकिन क्या कंपनी हमें साथ दे पाएगी, ये भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमने जो प्लेटफॉर्म चुना है, सामी डायरेक्ट इज द वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो जो भी लोग सामी डायरेक्ट के साथ में एसोसिएट है, इनका फ्यूचर 100% ब्राइट है। बस हमें जो भी आपके मन में अभी, और हमारे पास 3 मई तक का समय है, शायद 3 मई तक तो पक्का है कि लॉकडाउन खुलने वाला है ही नहीं। इसके बीच में हमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अपने एक्टिव अपलायंस से बातचीत करके हर चीज का सोल्यूशन आप लोग ले सकते हैं, हर चीज का।
जैसे हमारी टीम में भी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हम एक में एक से काउंसलिंग करके, बात करके, हर चीज का सोल्यूशन लेके हम एकदम रेडी हो रहे हैं। और सैयद सर, थैंक यू आपका बहुत कि आप हमें हर बार प्रोग्राम में अपने एसोसिएट कर रहे हैं। हमें बहुत, हमारी टीम को भी क्वालिफाई करने के लिए, एजुकेट करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। तो मैं मानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सैयद आजम इकबाल साहब जो ट्रेनिंग और ये जो सेशन, ये जो प्रोग्राम्स उनके कंटिन्यूसली चल रहे हैं, सभी लोग बहुत ही लकी है कि आप सैयद आजम इकबाल सर की टीम में है। और हम लोग भी उनके दोस्त होने के कारण हम उनके साथ में एसोसिएट हो रहे हैं। और मेन बोले तो हम समियंस होने के साथ साथ जो भी सारी फॉरेन ट्रिप्स अभी तक हमने ली है, जैसे कि लगभग इस सेमी डायरेक्ट में मैंने पिछले 7 साल में 14 फॉरेन ट्रिप की है, जिसमें स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, बैंकॉक पटाया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, दुबई, ताशकंद, इंडोनेशिया, बाली से लेकर हर चीज, हर प्रोग्राम में हम लोग ने एंजॉय किया है। इसीलिए उस दिन जब यूट्यूब पे मैंने अपने ताशकंद के फोटोग्राफ्स देखे, जब आपने फोटो अपलोड किए, बहुत मजा आया, पुराने दिन एकदम ताजा हो गए। लॉकडाउन के पीरियड में जब वो फोटोज देखे तो इतना ज्यादा, यानी कि ऐसा लग रहा था कि अभी भी मैं ताशकंद में घूम रहा हूँ वो फोटोज वीडियोस देख के, क्योंकि वो वीडियोस में मैं भी था। तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। और जो जो वीडियोस मेरे पास थे हमने भी देखे। तो हमें हमारा समय जो है यूटिलाइज करना है, पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़ना है। निगेटिव बातें बहुत सारी हो रही है, यानी कि बताया जा रहा है कि इस समय फिलहाल हर कोई परिंदा घायल है। इस समय हर कोई परिंदा घायल है, लेकिन उठेगा वही जो जिंदा है। तो हमें जिंदा होना है और बहुत जबरदस्त तरीके से एक डबल इंजन के साथ में काम करना है। लगभग सारी तरफ बिजनेस का जो माहौल है ये एकदम फिलहाल नहीं के बराबर हो चुका है, लेकिन हम बोलते नहीं कि शेर जब छलांग लगाता है तो 2 कदम पीछे लेता है, तो उसी तरह का एक्टिविटी हमारे साथ में हो रहा है, ऐसा मान के चले। इसे हमें पॉजिटिव लेना है। अगर ये चीजें कोविड-19 नहीं आता तो शायद हम जूम कॉल कर पाते या नहीं पाते। ये डिजिटल डिजिटल जो मार्केटिंग है इसका हमें साथ मिलता नहीं मिलता, इसको हम कब देख पाते कि नहीं, क्या मालूम। तो ये एक बहुत अच्छी बात हमारे साथ में जुड़ गई है। अभी हमें पता चल चुका है कि मुझे अगर सहारनपुर में टीम स्टार्ट करना है तो जाने की पर्सनली जरूरत नहीं है, हम जूम पे उसको अटेंड कर सकते हैं। यानी कि जो भी 50, 60, 70, 200, 300 किलोमीटर के अंदर की सिटीज है जहाँ पे हम नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, जूम के थ्रू हम आराम से उनको कन्विंस कर सकते हैं। और जूम के थ्रू कॉल करने से आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो वैल्यू है वो और ज्यादा क्रिएट होता है। इससे बहुत ज्यादा मजा आएगा अभी काम करने के लिए, और बहुत फास्टली हम ग्रो करेंगे। इसीलिए मैं सभी को मैसेज देना चाहूंगा कि आपके अंदर अगर अभी भी कोई निगेटिविटी, अगर कोई सवाल मैनेजमेंट के साथ में, अपलाइन के साथ में, टीम के साथ में, प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आपके मन में प्रॉब्लम्स होंगे, हर चीज का सोल्यूशन आपको इस 3 मई के अंदर ले लेना है। और फिर 3 मई के बाद हमें ऐसा फील्ड पे उतरना है कि हमें फिर बाद में पलट के देखना नहीं है, क्योंकि हमको एक बार विश्वास करना नहीं है, और करना है, एक बार विश्वास अगर कर लिया तो फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है। क्योंकि बोला जाता है कि पलट पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। क्योंकि अभी ये लॉकडाउन खुलने के बाद हम एक स्वतंत्र संग्राम सैनिक यानी कि फ्रीडम फाइटर होने वाले हैं। क्योंकि हम जब बचेंगे तो भगवान को हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा कि हर कोई रात को सोता है, हर कोई उठ नहीं पा रहा है, कोई तो डायरेक्ट उठ जा रहा है। तो भगवान हमें अगर रोज उठा रहा है तो इसका हमें यूटिलाइज करके, इसके लिए खाली खाना और सोना और व्हाट्सअप टिकटॉक पे समय बर्बाद करना, इस पे हमें दिन मिला नहीं है। तो इसको हमको सही तरीके से यूटिलाइज करके किस तरह से हम बिजनेस को बिल्ड करेंगे, एक बिजनेस की बारीकी जो है वो हमें सीख लेनी है इस पीरियड में। और बिजनेस को और ज्यादा जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस देके कार्ड फंड, एजुकेशन फंड, डायमंड डायरेक्टर, चेयरमैन क्लब, सारी की सारी रैंक और सारे के सारे अचीवमेंट हमको ले लेने हैं। जैसे कि 3 लाख का कार फंड, 5 लाख का एजुकेशन फंड, 12 लाख का हाउस फंड, 20 लाख का रिवार्ड तो हमारे लिए रखा हुआ है। तो बस हमें एक डेट फिक्स कर लेनी है कि कितने दिन के अंदर मैं 20 लाख अंदर कर लेता हूँ, कितने दिन के अंदर मेरी ये पेयर कंप्लीट हो जाएंगी। मैं लोगों को 3.5 से जोड़ू, 6.5 से जोड़ू, कोई 11 से जोड़ू, किस तरह की क्या प्रमोट करने से मेरा बिजनेस ज्यादा होगा, इसकी तरफ हमें ध्यान देके अच्छे अच्छे आइडियाज इधर से उधर से जहां से मिलते हैं वहां से लेके एक जबरदस्त तरीके से अपने आप को परफेक्ट बनाना है। थैंक यू सर, सैयद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है, सिर्फ 2 या 3 ही स्पीकर्स को हम लोग लेंगे, जिससे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमें सेशन को ओवर भी करना है। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ में दिल्ली से एक हाउसवाइफ जुड़ी हैं जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर हैं, और हेल्थ मिनिस्ट्री में एक अच्छे जॉब पर होने के बावजूद, एक अच्छे प्रोफाइल के ऊपर, सरकारी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब पर होने के बावजूद भी उन्होंने अगर पार्ट टाइम में सामी डायरेक्ट को ऑप्ट किया
और अपनी बेटी के नाम से स्टार्ट किया, और उनकी बेटी इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि अभी न्यूजीलैंड में पढ़ती हैं। उसके बावजूद भी वो सामी में अगर इन्वॉल्व हैं, वर्क कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो जानते हैं कि उन्होंने आइए पूछते हैं मैम से ही, मैम के शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं कि मैम ने ही सामी डायरेक्ट को क्यों चुना। अंशु मैम, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम अंशु मैम का माइक अनम्यूट करते हैं। अंशु मैम, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, अंशु मैम, हम जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे प्रोफाइल पर, एक अच्छे विभाग में, हेल्थ मिनिस्ट्री में होने के बावजूद भी, एक अच्छी सी सेटल्ड लाइफ होने के बावजूद भी आपने सामी डायरेक्ट को क्यों चुना? मैंने सामी डायरेक्ट को इसलिए चुना क्योंकि एक तो इसके हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं और मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैंने इनके प्रोडक्ट्स को ट्राई किया और मुझे बहुत आराम मिला। सेकेंडली जो एक, ठीक है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, बट वहाँ पे कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं थी, कि अननेसेसरी जो बॉस का प्रेशराइज करना, और हम जब चाहें तो हम अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकते, और अपना घर इग्नोर होता है हमारा, और अपनी फ्रीडम नहीं होती जो कुछ हम करना चाहते हैं। तो इन सब कारण थे जो जिनकी वजह से मैंने इसको ऑफ किया। थैंक यू सो मच मैम। और हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिस मोटो से आपने, जिस फोकस से सामी को स्टार्ट किया, आप उसमें जरूर कामयाब हो और बहुत सारे लोगों तक आप सेहत का और रोजगार का जरिया पहुंचाने का भी बहुत एक अच्छा सा योगदान निभा पाए। थैंक यू सो मच मैम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्पीकर हमारे बीच में, जो थर्ड लास्ट स्पीकर मान लेते हैं हम उन्हें आज का, हमारे बीच में है पुणे से, महाराष्ट्र के पुणे शहर से मिस्टर अश्विन शाह राव जी। अश्विन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अश्विन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज क्लियर आपको? मिस्टर अश्विन शाह राव जी फ्रॉम पुणे। सॉरी, पुणे नहीं, औरंगाबाद। औरंगाबाद से अश्विन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक औरंगाबाद से अश्विन जी से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। वंस अगेन एक बार ट्राई करके देखते हैं अगर अश्विन जी हमें सुन पाते हैं तो। अश्विन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्पीकर हमारे बीच फ्रेंड मुरादाबाद से मिस्टर लुकमान जी। लुकमान जी, आपको हमारी आवाज क्लियर है? लुकमान जी के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम? सेकंड लास्ट स्पीकर आज के हम लेते हैं इलाहाबाद प्रयागराज से बिलोंग करते हैं और अभी सेटल्ड हैं अलवर में, राजस्थान में, मिस्टर प्रशांत शर्मा जी। प्रशांत जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? यस सर। यस सर, मैं चाहूंगा थोड़ा आप शेयर करें कि जो हमारे बीच लोग जुड़े हैं जिन्होंने अभी सामी को स्टार्ट किया, और जो कुछ नए मेहमान भी है, और ये वीडियो जब आगे भी लोगों तक पहुंचेगी जो सामी बिजनेस में अपना करियर स्टार्ट करेंगे, तो उन्होंने सामी डायरेक्ट को, नेटवर्क मार्केटिंग को, हेल्थ एंड वेलनेस को चुन करके क्या फैसला सही लिया है, क्यों सही लिया है, और फ्यूचर की क्या उनके लिए पॉसिबिलिटीज, थोड़ा आपके शब्दों में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सबसे पहले शाहजमा सर को कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से एनडीटी हम लोग की काफ़ी सारी नॉलेज मिली, जिससे हम लोग और बेहतर तरीके से एनडीटी कर पाएंगे आगे अपनी टीम में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये सबको मैं बधाई देना चाहूंगा कि सब लोग सामी डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जिनके पास में आज जो गोल्डन समय हम लोगों को दिख रहा है, जो अभी तक ज्वाइन कर चुका है, उसके लिए बहुत बड़ा एक समय आने वाला है जिसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों का इंतजार कर रही है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया और जो ज्वाइन कर रहे हैं, नए लोग जो हमारे साथ में हैं, आगे पूरी मार्केट खुली हुई है, जिनके पास में एक अवेयरनेस है कि हमें हेल्थ पे फोकस क्यों करना है, क्योंकि सबको इस समय पे हेल्थ के बारे में पता चल चुका है कि हेल्थ ही सब कुछ है, इम्यून सिस्टम ही सब कुछ है।
अगर हम लोगों को समझाएंगे तो लोग आसानी से समझेंगे आगे चल के। आज हर सेक्टर के लोग बहुत कुछ इसके बारे में देख रहे हैं, जो कहीं न कहीं जिनको मैंने शुरुआत में दिखाया था प्लान, लोगों ने मना किया शुरुआत में, बहुत सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को उस समय पे बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा और इसको इग्नोर कर दिया। आज वो लोग भी मेरे पास में आ रहे हैं, मेरे साथ में कुछ करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आज हमारी इनकम बंद हो चुकी है, तो भाई कुछ बताओ, पता नहीं लॉकडाउन और ना बढ़ जाए तो हमारी इनकम तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इस समय के दौर में वो इस चीज़ को देख रहे हैं। सोचिए कि जब कुछ नहीं हो रहा है तब ये याद आ रहा है, जब उनके पास में अगर समय होगा जिस समय पे लोग हेल्थ पे ही फ़ोकस करेंगे, उस समय पे क्या होगा? आज पूरी दुनिया की ये हालत है कि जॉब्स खत्म हो रही हैं। तो ये भारत में भी होने वाला है और हो रहा है। आने वाले समय की कीमत को हमें समझना पड़ेगा कहीं न कहीं, और इतने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि विजेंद्र सर ने अभी बताया, जिस तरीके से हम लोग इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, इस तरीके से जब नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं बगल में। उस तरीके से उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ के नाम ले लिए कि यहाँ-यहाँ पे वो घूमने गए हैं। सोचिए किस तरीके की लाइफ़ यहाँ पे बनती है लोगों की। तो ये सब हमारा फ्यूचर है आगे चल के। दोस्तों, आज से लगभग जो है 3.5 साल पहले, 4 साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और उस समय पे बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन चीज़ें जब समझ में आई सामी डायरेक्ट, क्योंकि समझाने वाले जो शख्स थे वो एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे, उनको काफ़ी मानते थे हम। उनका नाम जो है इंजीनियर अभय पटेल सर है, और उन्होंने जब चीज़ें बताई, मैंने काम करना स्टार्ट किया। आज जो है काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट में, काफ़ी सारे स्टेट्स में टीम है लगभग 2200 लोगों की, और आज मेरी वो जर्नी लगभग स्टार्टिंग पे है। जो सर ने बोला, इतने सारी कंट्रीज़ के नाम लिया। लास्ट ईयर में एक फॉरेन ट्रिप मेरी भी अचीव हुई है। नेशनल ट्रिप तो बहुत सारी अचीव हो चुकी हैं, लेकिन फॉरेन ट्रिप मेरी पहली बार अचीव हुई। पूरे खानदान में कोई आज तक फॉरेन के बारे में सोचा नहीं है, और वहाँ पे मेरी ट्रिप क्वालीफाई हुई और मैंने पासपोर्ट बनवाया। मेरे पूरे खानदान में पहली बार पासपोर्ट बना, वो भी घूमने के लिए। ये मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पूरा परिवार खुश है इसके लिए। और आज जो है कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, फिर भी इनकम आ रही है, इससे घर वालों को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ये सपोर्ट आगे कभी ऐसी सिचुएशन आई, तो उसके लिए भी हमें आज से ही आगाह होना पड़ेगा कि आगे अगर ऐसी सिचुएशन फिर से कभी आती हैं, तो उसके लिए आज से हम कौन-सी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? तो ये एक बहुत पहले से की गई तैयारी है जिसका फल आज मिल रहा है। तो आज के समय पे हम अपनी नॉलेज को जितना इंक्रीज़ कर सकते हैं उतना इंक्रीज़ करें। जितना अच्छे तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं समझें, क्योंकि आने वाला समय हमारा ही है। सब एकदम हमारी तरफ निगाहें रखेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे पास में सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास में ही सबसे अच्छी कंपनी है, और हमारे पास में ही सबसे अच्छी बात है, हम इतने लकी हैं कि इतनी अच्छी इंडस्ट्री में हैं, इतनी अच्छे सेगमेंट में हैं और इतनी अच्छी कंपनी में हैं, ऊपर से इतने अच्छे अप्लायंस के साथ में हैं, जो इस दौर में भी हमें सब कुछ सिखाने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू सो मच आज़म सर कि हम सबके लिए इतना सपोर्ट आप कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है, और हम इससे और बेहतर, जितनी स्पीड से हम लोग काम कर रहे थे, उससे 4-4, 5-5 गुना, 10-10 गुना स्पीड से अब हम लोग काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रशांत सर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्पीकर की तरफ हम बढ़ें। आज की इस लिस्ट में हमारे लास्ट स्पीकर हम लोग रिपीट करते हैं, जिक्रिया मिर्ज़ा जी फ्रॉम धामपुर। जिक्रिया जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। सर थैंक थोड़ा यू सा सो आप मच शेयर सर। कीजिए। सबसे पहले साजिद सर का कि इतनी जी अच्छी उन्होंने एनडीटी की। थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा सर। आज से लगभग 2 साल पहले इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्ट क्यों किया था? क्योंकि जब मैं 12th क्लास में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं मामू के यहाँ काम करने लगा। 100-150 रुपये उसका काम किया करता था। लेकिन 2 साल पहले जब साजिद सर ने मुझे इस प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, सामी बिजनेस के बारे में बताया, तो मेरे समझ में तो कुछ नहीं आया था सर, लेकिन मेरी एक बात समझ में आई थी। समझ में क्या आई थी सर कि आज के टाइम में अगर गरीब के पास अमीर बनना है कोई रास्ता है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है। तो इस सोच के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज की अगर मैं बात करूँ अपनी टीम की, लगभग 400 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है। 400 प्लस लोगों का नेटवर्क हो चुका है। और इनकम की बात करूँ, लगभग 12 से 15 हज़ार को मंथली में यहाँ से कमाता हूँ, और शिमला में यहाँ से होकर के आया हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है सर कि यहाँ से लगभग इस साल के लास्ट में मेरा कंपनी की तरफ से 3 लाख का कार फंडिंग मेरा अचीव हो जाएगा। और बस एक ही बात बोलना चाहूंगा सर कि आज के टाइम में अगर किसी का लकड़ी का काम था वो बंद पड़ा है, लगभग सारे काम बंद पड़े हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमारा बिजनेस ऐसा है कि ये काम कभी बंद नहीं होगा। और आने वाले 5 से 6 साल, मेरा ये मानना है सर कि आने वाले 5 से 6 साल बहुत बड़ी मार्केट हमारे लिए ओपन है। बहुत बड़ा इसका फ्यूचर होने वाला है। सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के अंदर जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो एक ही बिजनेस चलेगा, वो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होगा। हेलो
जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है, बोलते सर रहिए आप। आवाज क्लियर है मेरी? जी बिल्कुल। जी। तो सर मैं ये कह रहा था कि आने वाले टाइम जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, इसके लिए हमें पहले ही तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है सर, जो लोग निगेटिव थे उनके खुद मेरे पास सर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। वे खुद लोग जो मुझे मना किया करते थे, उन्होंने खुद इस बिजनेस के नेटवर्क मार्केटिंग के स्टेटस लगा रखे अपने बिजनेस में। मेरे पास अभी एक मैसेज भी आया था एक बंदे का कि अब ये बिजनेस चलेगा, और ये हकीकत है सर। आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ एक ही बिजनेस चलेगा, और हमारा बिजनेस होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होगा, क्योंकि जब तक इस दुनिया के अंदर लोग रहेंगे हमारा बिजनेस चलता रहेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन को ओवर करते हुए आज एक आखिरी स्पीकर के तौर पे एक फीमेल स्पीकर को जरूर सुनते हैं हम। हमने मेल स्पीकर काफी सारे सुने, तो धामपुर से हमारे बीच में हमारी एक सिस्टर सामियन हैं जुड़े हमारे साथ। इसका लिस्ट में हमें उनका नाम शो हो रहा है, मिस्टर यास्मीन सैफी मैम। तो देखते हैं यास्मीन मैम से हमारा कांटेक्ट हो पाता है क्या। यास्मीन मैम, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो सर जी, गुड जी आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी मैम, प्लीज आप थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी, नाम मेरा यास्मीन है, धामपुर से बिलोंग करती हूँ। सामी डायरेक्ट को आज से लगभग 1 साल पहले स्टार्ट किया था, और जब स्टार्ट किया था, प्रेजेंटेशन देखी थी, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने घर वालों को आगे बताया, वो हालांकि मुझे दे सकते थे लेकिन नहीं दिया, वो निगेटिव थे इस बिजनेस को लेकर। तो मैंने क्या किया, मेरी स्कॉलरशिप आई हुई थी और मैंने एक फ्रेंड से पैसे उधार लिए और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो मैंने अपने यहाँ पे 100% नहीं 200% दिया, और मैंने यहीं की इनकम से उनको यहाँ से पैसे रिटर्न किए हैं। और मैं अपने आप को Oppo F5 भी गिफ्ट कर चुकी हूँ यहाँ से। और अगर आज मैं अपनी टीम की बात करूँ, मिनिमम 100 से ऊपर ज्यादा मेरी यहाँ से टीम हो चुकी है। 7 सिटीज के अंदर नेटवर्क चल रहा है। और अभी जो मेरा टारगेट है, अपने आप को जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से स्कूटी गिफ्ट करना है। एंड सन 2025 तक अपने मम्मी पापा को हज पे भेजना है। और कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में शिमला भी घूमकर आ चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। सो फ्रेंड्स, जो भी बातें आप सब लोगों ने आज की सुनी, इन सब चीजों के आप सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। इन सब जो भी सर ने आपसे शेयर किए डूज डोंट्स, इन सब को फॉलो कीजिए। इस सारी नॉलेज को अपनी लाइफ पर, अपने करियर पर अप्लाई कीजिए। और हम पूरी उम्मीद करते हैं, पूरी दुआ करते हैं कि इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, इस सेगमेंट के साथ में, सामी डायरेक्ट के साथ में एक बहुत ही अच्छी लाइफ, एक अच्छे करियर को आप लोग मेंटेन कर पाएंगे। अगले कुछ ही दिन, कुछ ही हफ्ते, कुछ ही महीने, कुछ ही साल के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी को आप अचीव कर पाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको, क्वेरी या कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, या किसी भी बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सामी डायरेक्ट के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं। और इस पे मैं इतना जरूर लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि आप जब भी सामी डायरेक्ट के किसी भी तरह की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करें, तो दो ही सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पर आप जाएं। या तो वो आपके अपलायंस के होने चाहिए, सीनियर्स के, या फिर कंपनी के होने चाहिए, यानी कि कंपनी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, जिनके सबके लिंक सामी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। इन चीजों का खास ख्याल रखना आपको। सिर्फ अपने सीनियर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें और कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। फाइन। तो इन सब चीजों का खास ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के सभी नियमों का और जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी आपके लिए, आपके सेहत के लिए, आपके सेफ्टी सुरक्षा के लिए आपको पुलिस के साइड से, प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है, उन सबको फॉलो करें, उनका ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके, आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी हम एक और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एक और नेक्स्ट स्पीकर के साथ में आएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।